हेलो। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस की क्लास में। इस वीडियो में पता है क्या जानने वाले हैं? प्रीवियस ईयर पुराने साल में जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको समझने वाले हैं और एक एक टॉपिक का निचोड़ निकालने वाले हैं। यानी कि अगर एक टॉपिक गलती से भी हम लोग को कोई मिल गया ना तो हम कह रहे ना फोड़ डालेंगे उस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, राधे राधे सबको। जो लोग भी कमेंट जैसे कर रहे हैं, चलिए जो सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। पहले सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिए। एक बार इसको कंफर्म कर दीजिए, फिर क्लास में हम जान डालते हैं। बहुत ही मस्त आज क्लास होने वाला है जीके जीएस का। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको गुड इवनिंग। चलिए, बिल्कुल सही सर, एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। और आज का क्लास ना, मैं कह रहा हूं ना, यादगार रह जाएगा। आप कहेगा सर ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं? मैं ऐसा चीज पढ़ाने वाला हूं जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया मैं उतना ही नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उतना ही ना पढ़ा करके पूरा उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप थोड़ा भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? चलिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ तो ठीक आ रहा है। साउंड में किसी प्रकार का दिक्कत बाबू तो पहले बता दीजिए, है ना? सर आज धूम मचाने वाले हैं। नहीं, मैं धूम नहीं मचाऊंगा। चलिए, तो क्लास को शुरू किया जाए। यहां पे देखिए, क्लास को शुरू किया जाए। जीके जीएस में जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है डायरेक्ट याद हो जाएगा। पता है एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? पता नहीं कि आपको पता भी है कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा है यूएनओ का मुख्यालय कहां पे है। ऐसा ऐसा बाबू क्वेश्चन पूछा है ना कि आपको लगेगा इस जहर पुदीना का पूछ रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यादें नहीं करेंगे, टेंशन है खत्म। मिटा दिए, टेंशन खत्म हो गया कि नहीं? समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, सिंपल करें। लेकिन सर पूछ दिया तब मैं बोलूंगा मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। मैं इसका क्या बताऊंगा बाबू? ट्रिक बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन का बड़ी ही प्यार से एनालिसिस करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, है ना? और जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको डीपली हम लोग समझेंगे। यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन भरा पड़ा है, ढेरों सारा लॉजिक, ढेरों सारा ट्रिक है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रिक रखे हैं आपके लिए, है ना? एक बार वीडियो को आप देखिए। मैं ना एक चीज बता रहा हूं, मैं बीच सर, चलिए ठीक है। अरे तो मैं उस टाइप का ट्रिक नहीं बताऊंगा जो भूल जाएगा, मैं कहानी बताऊंगा ना, प्यारा सा कहानी। अब सुनिए एक बात मेरा ध्यान से। मैं बीच में अब आपसे नहीं बोलूंगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है फलाने कीजिए, ढिमकान कीजिए, ठीक है? क्या लिख रहे हैं आप? चलिए, WTO वगैरह, हाँ चलिए वही चीज जाना है तो मैं ये सब नहीं कहूंगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात, यहाँ पे 2024 में इसी साल एक प्रश्न पूछ दिया है, गलती से पूछ दिया है। अब पूछ दिया ये क्वेश्चनवा का है पता नहीं, तो कंप्यूटर महाशय थोड़ा ऑप्शन दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर मैं इसका एनालिसिस बढ़िया से करूंगा। ऑप्शन दिया जाए ताकि बाबू लोग इसका कमेंट में सर 22 भाषा बोले थे बताएंगे। अच्छा चलिए, हम आज 22 भाषा भी आपको याद करा देंगे। टोटल 2200 भाषा याद कर देंगे। हैप्पी, है ना? चलिए, आज का क्लास हुआ था मैथ का बाबू, हुआ था क्लास। चलिए थोड़ा सा, अब क्या आप दोबारा जूम करें? चलिए एक बार और थोड़ा जूम कर देते हैं। असम बरौली, यहां पे लिखा क्या है सुनिएगा। असम बरौनी कानपुर पाइप, अरे यार दूसरा कलर लें। पाइप से किस तरह का पदार्थ का परिवहन होता है? आपको पाइप लाइन पढ़ाना है। इसी में पाइप लाइन, कौन लाइन कहां से जाता है पता है? जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए सड़क बनाया गया है ना, उसी तरह से दूर दराज अगर
तेल है, तो ही मतलब ये सर तेल वाला एगो बड़का गाड़ी चलती नहीं है, टंकी वाला एगो चलती है, तो उसी से ना तेल आता है। हम बोले नहीं, ज्यादा दूर से तेल मंगाना होता है तो बाप रे भाड़ा ज्यादा लग जाएगा ना, तो वो सब काम नहीं करना है। चलिए सब लोगों का जूम कीजिए, जूम तो किए है ना। बी विल बी द राइट आंसर। पेट्रोलियम का उत्पादन 2024 में ये पूछा गया है। कब पूछा गया है बाबू? 2024। पोल आउट किया जाए ताकि हम देखें कि ये किस टाइप का, कितना आंसर, कितना परसेंट लोगों ने दिया है, बाबू लोग कितना दिए हैं, थोड़ा हम देख लें, है ना। आई एम लेट सर जी। चलिए 80% लोग यहाँ पे बी आंसर दिए हैं। क्या बात है, 80%। अब बात आता है कि है क्या, इक्वली जहर पुदीना है क्या, तनी समझ लेते हैं। सुनिए बाबू ध्यान से। जब हम आपको पढ़ाए थे परिवहन, क्या पढ़ाया था कि परिवहन माने माने सड़क के बारे में पढ़ाए थे कि सबसे पुरानी सड़क कौन है भारत में, तो आप लोगों ने बताया सड़क के बारे में। परिवहन का मतलब क्या, जिस चीजों से आप आते जाते हैं या कोई चीज लाते हैं उसे परिवहन कहते हैं, ढोने की क्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी जल परिवहन भी है, जल मतलब जिससे पानी वाली जहाज आती है जाती है, जल परिवहन भी है। आप ट्रेन से भी आते जाते हैं तो वो भी एक परिवहन है ना जी, रेल परिवहन हो गया। सड़क से आते जाते हैं तो वो भी एक परिवहन। लेकिन जानते हैं बाबू मैटर का फंस रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब दूर दराज इलाका में मान लो कि पेट्रोल की जरूरत हो, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि पेट्रोल की जरूरत है, तो यहां से आप गाड़ी से भी ला सकते हैं पेट्रोल, भारत पेट्रोल डीजल कुछ भी ला सकते हैं यहाँ पे गाड़ी से भी। और नहीं तो सोचा कि गाड़ी से ला रहे हैं तो गाड़ी में पेट्रोल खुदे खर्चा लग रहा है, बहुत सारा भाड़ा लग जा रहा है। उससे अच्छा दिमाग लगाया गया, काहे नहीं अंदर अंदर एगो चाहे ऊपर ऊपर एगो पाइप लगवा दें, यहां से यहां तक कुछ नहीं, जितना मान लो कि इंडिया को तेल की जरूरत है जाएगा, और अब कहेगा सुनिए ना तनी तेल दे दीजिए हमको, तो बोलेंगे एक काम कीजिए यहाँ से पाइपलाइन लगवा देते हैं हम, सीधे इंडिया पाइपलाइन से तेल आ जाएगा। जितना इसको पैसा देंगे यहाँ से बड़का ढक्कन खोलेगा, यहाँ से तेल आना शुरू हो जाता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ से तेल, उसके बाद से आपका पैसा जितना का रहेगा फिर उतना आ जाएगा, फिर यहाँ ढक्कन लगा दिया जाएगा, तेल आपके यहाँ पहुंच गया। बताइए बिना यहाँ से ढूल करके चला आता है, आप बताइए बिना खर्चा का पहुंच गया कि नहीं। तो सिर्फ तेल का भी, इंसान के लिए नहीं कि वहां से इंसान आएगा तो ढक्कन खोलेगा हमें ढुला देगा दौड़ के, अब वो लोटाते पटाते चले आएगा कहाँ पे भारत, बाद में पता चलेगा कि मुंह है ना टेढ़ हो गया है, कोनो आंखें नहीं है, कुछ अलग अलग सब सिस्टम हो जाएगा। ऐसा इंसान के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, तेल के लिए है, गैस के लिए है, ये सब पाइपलाइन बनाया जाता है ताकि भाड़ा बचे। अब आप बचाइएगा तो ढिमलाते आ जाइएगा, ठीक है, समझ जाइए। तो ये आपके लिए व्यवस्था नहीं है, आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये सब सिर्फ किसके लिए। तो सबसे पहले एक बात बता दे, मैंने जो अभी क्वेश्चन आपसे किया था, मैंने जो आपसे कि असम बरौनी और ये कानपुर से एगो पाइपलाइन आता है, इसमें क्या आता है, तो इसमें पेट्रोलियम आता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनिए अब ध्यान से, अब ध्यान से अगर बात आ गया है तो यहां ध्यान से सुनिए। देखिए बाबू दिस इज रियलिटी। यहां होता क्या है दरअसल, यहां पे अपना प्यारा सा, मैं देखिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा समझा देते हैं। जानते हैं क्या है, ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बड़ी प्यार से पूछता है, और आप प्यार से नहीं पढ़िएगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इज्जत बचा लेना, अच्छा बनना यार ना। चलिए बहुत अच्छा बन गया। अब देखिए ये अपना प्यारा सा भारत है, यहीं से जानते हैं बाबू क्या हुआ है, पाइपलाइन आया है असम से, ऐसे आया है, फिर यहाँ हल्दिया आया है, हल्दिया से यहाँ पारादीप आया, एगो पाइपलाइन बिछाया गया। अब क्वेश्चन कहां से पूछता है ये समझिए, असम का जो डीगा वो ये यहाँ से एगो पाइपलाइन बनाया गया, यहीं से पेट्रोल निकलता है। और बिहार में याद रखिए आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में, अपन बिहार तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो याद रखिए बिहार में बरौनी में है। कहाँ पे है बाबू, बिहार में बरौनी जो जगह है वहां पे तेल शोधक कारखाना है। पूरे बिहार में एक ही जगह यही है, बरौनी। थोड़ा कमेंट कीजिए तो बाबू, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है बताइए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है बताइए ना, शर्मा गए का, हाँ बरौनी में है, ठीक है बहुत अच्छा, डाउट कोई नहीं। और यहां से आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है पारादीप उड़ीसा की तरफ, ये तेल क्षेत्र है। तो यहाँ लेकिन आपसे क्वेश्चन एक और पूछेगा, बड़े प्यार से पूछेगा, कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा, भी पूछ सकता है सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन कौन है, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन, गैस की बातें करेगा तो ठीक है, यहां पे ये पूछेगा।
पहला और दूसरा यही क्वेश्चन पूछता है। तो आप कहेगा सर एगो यहाँ से और हाँ एक और इसी में डाल देगा, स्टेट क्रॉस गैस पाइपलाइन। स्टेट क्रॉस, स्टेट क्रॉस माने पहली बार दूसरा राज्य में गया था जो 1986 में बना था। जानते हैं क्या होता है, यहाँ से पाइपलाइन यहाँ गया है, यहाँ से सीधे उत्तर प्रदेश गया है, ये कौन सा पाइपलाइन है? तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा। तो आपको बता दें कि पहला जो गैस पाइपलाइन है लोग यहाँ से मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सबसे बड़ा की बातें कर दे तो ये देखिए ये हो जाएगा HBJ पाइपलाइन। कौन बाबू? HBJ। एच से क्या हो जाएगा? HBJ पाइपलाइन है, याद रखिएगा HBJ पाइपलाइन, यही आपको याद रखना है। एच से हाजीरा, हाजिर हो, कहीं हाजिर। बी से बीजापुर, विजयपुर। और जे से क्या हो जाएगा? आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा कमेंट। HBJ पाइपलाइन है, ये बातें आप याद रखेंगे। आपसे HB नहीं होगा जी, HBJ होगा, मेरे से ही मिस्टेक हो गया। HBJ पाइपलाइन, बी मत दीजिएगा, बी नहीं दीजिए, HBJ याद कीजिए, HBJ। चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं नोट्स के जरिए भी थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिखा हूं तो मैं आपको बता दूं, HBJ नहीं HB, अरे यार आया नहीं का इसमें, HBJ पाइपलाइन बस नहीं आया है इसमें, आप याद कर लीजिए ऐसे ही, HBJ याद रहेगा। H से क्या हो जाएगा? H से हो जाएगा बताइए तो हजीरा, B से विजयपुर, और J से क्या हो जाएगा? ये कमेंट कीजिए, जगदीशपुर। वेरी गुड, J से हो जाएगा जगदीशपुर। और यही एक गैस पाइपलाइन है, ये पेट्रोल वाला है और ये गैस वाला है, याद कीजिए, ये पेट्रोल वाला और ये गैस वाला, याद रहेगा। HBJ पाइपलाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब आप ये समझ चुके हैं तो अच्छी बातें हैं, समझ चुके हैं तो क्या है? अच्छी बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहां दिखा है, कंप्यूटर महाशय ऑप्शन दिया जाए ताकि ये लोग बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए 2 नंबर का ऑप्शन आपको खुद आंसर इसका देना है। यहां ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हो गया होगा, थोड़ा देख लें। हाँ, इन्हें उन्हें बात मत कीजिए, मेहरानी में मत लगिए बाबू, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, एग्जाम में मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और कहिएगा तो और जूम कर देंगे, और जूम कर देंगे हम। यहां देखिए क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा गया था। HBJ पाइपलाइन जो भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, तो इसमें भी अक्षर का क्या अर्थ होता है यही बताना है। इसमें भी अक्षर का क्या अर्थ होता है यही बताना है। बता दीजिए तो किसमें कितना दम है, देखते हैं हम। वाह, भी अक्षर का क्या अर्थ होता है? चलिए भी अक्षर का, कंप्यूटर महाशय पोल को आउट किया जाए ताकि देखा जाए इसमें कितना लोग कमेंट किए हैं, कितना लोग कितना टिक लगाए हैं, मैं थोड़ा देख रहा हूं, है ना। चलिए थोड़ा मैं भी तो देखूं। हाँ वेरी गुड, डी ऑप्शन 83%, क्या बात है, बड़ी लाजवाब आंसर। आपको बताए थे ना HBJ में भी का अर्थ क्या होता है? विजयपुर होता है। अब बता सकते हैं ये विजयपुर कहाँ है, ये विजयपुर कहाँ है? तो मैंने जो ये मैप बनाया था, तो H जो हजीरा है वो गुजरात में है, विजयपुर है मध्य प्रदेश में, और जे से पता नहीं क्या होता है, अब हमको तो पता नहीं है, वो तो आप ही जानते हैं क्योंकि कई आगे वाला क्वेश्चन में यही आने वाला है, इसीलिए जे का मतलब नहीं बता रहे। ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए मन है तो बता दें, जगदीशपुर, याद रखिएगा HBJ, जे से जगदीशपुर, ठीक है। जगदीशपुर कई गो गांव भी है लेकिन वो वाला जगदीशपुर में नहीं समझेंगे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश वाला जगदीशपुर है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, और ये वाला कौन सा प्रदेश है? प्रदेश नहीं है, ये गुजरात है। गुजर गया रात इज कॉल्ड गुजरात, समझे? गुजर गया रात कॉल्ड क्या लिखना? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय ऑप्शन दिया जाए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसमें जरूर, भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 में किन 2 स्थानों के बीच शुरू किया? पहली बार बड़का जहाजिया उड़ी थी, पहली बार एरोप्लेन उड़ी थी, तो बताइए कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से जयपुर, इलाहाबाद से कानपुर, या फिर इलाहाबाद से दिल्ली? बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा?
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार हवाई जहाज उड़ी थी, पता है हवाई जहाज में कौन बैठता है भाई? जो पैसा वाला होता है। ठीक है, अब पैसा आप कैसे कमाइएगा? जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तक कहाँ से कमाएगा? सर रिवीजन कराइए, क्या कराइए? रीजनिंग का क्लास प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ है। अच्छा मैं देख ले रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर वहां से थोड़ा सा पोल आउट किया जाए, हम देखे बकलोलवा सब गलती कहाँ किया, बड़ी पिटाई होगा ये बड़ी। अच्छा बताइए, भारत में यो तो परिवहन है ना, है हवाई जहाज। थोड़ा सा हम आपका ऑप्शन देखें। सर जी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ फ्लाइट में। अच्छा तो फ्लाइट में से देखिए आप, उसी में से देखिए जो भी है। पोल आउट किया जाए, पोल दिया ही नहीं गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कबहू कबहू नहीं जाता। यूट्यूब कहता है कि हाँ गुजरात से हाजिर, बहुत अच्छा। चलिए, डी विल बी द राइट आंसर, और ये सब का गलत जवाब है और मैं आपको सही जवाब बता। पता है क्या हुआ था? देखिए, अब मान लीजिए एरोप्लेन में जाना है और मैं एरोप्लेन में जा रहा था, तो हमने सोचा या अल्लाह किसी से नैन लड़ जाता ना, कितना अच्छा रहता है ना। आंखों आंखों में होगा एक्शन, दिल के साथ होगा कनेक्शन, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तो वही वाला मैटर चल रहा है। या अल्लाह क्या लग जाए, नैन लड़ जाए यार। एरोप्लेन में इतना पैसा वैसा सब किडनी उडनी बेच उच के सब जा रहे हैं, कितना गलत बात है कि नहीं? इसीलिए मैटर फंस गया। या अल्लाह नैन लड़ जाए, तो यहाँ इलाहाबाद से नैनीताल, नैनों की तो बातें नैना जाने वाला काम हो रहा है। और ये 1911 में पहली बार चलाया गया था ये एरोप्लेन, और इसमें इंसान को नहीं बैठाया गया था। सोचा गया कि कह लिए इंसान को बैठाए, नहीं, इसमें पहली बार खत मतलब डाक के लिए उपयोग किया गया था। किसके लिए बाबू? डाक के लिए। याद रखिएगा, डाक कि जाने दो जलेगा तो चिट्ठिए न जलेगा, भड़केगा तो इंसान नहीं न जलेगा। तो डाक क्षेत्र के लिए पहली बार 1911 में चेक किया गया था। समझ में आया? इलाहाबाद से नैनीताल 1911। समझे बाबू? समझ गए? याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक और एक याद रखिएगा। एक आदमी हम बैठे थे, एक आदमी वो बैठी थी, डाक का मामला चल रहा था, चिट्ठी लेन देन हो रहा था। एक और एक का मतलब 11, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है? किसी से बताइएगा मत। चलिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे कंप्यूटर वहां से पोल को रेडी रखिए आप, है ना। यहाँ देखिए, यहां आपको मैं कुछ स्पेशल चीजें सिखाऊंगा कुछ देर तक, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, ये 2024 का प्रश्न है। अगर लगा दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है? क्वेश्चन वहां है। और सुनिए, हाँ एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक कि आयोग ने भी इसका आंसर गलत लगाया है। आयोग ने भी क्या लगाया है? गलत आंसर इसका टिक किया है। मैं पहले बता दे रहा हूं, वो भी गलती किया है। यहाँ पे हो जाता है कबहू कबहू मिस्टेक, है ना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सबसे पहले तो यह समझ में नहीं है कि गैर परंपरागत होता क्या है, ठीक है? लेकिन अब फिर भी ऑप्शन लगाइए। चलिए ये मैं इंग्लिश वाला अगर मिटा भी दूं तो हिंदी वाला में आप देख लीजिए, अब बाकी इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं। खत्म होने वाले को गैर कहते हैं, अक्षय को कहते हैं, न तो संपूर्ण न ही अक्षय, या बहुत महंगा जो होता है, ये सब आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा? पुल आउट किया जाए कंप्यूटर वहां से, ताकि हम देखें यहाँ पे कि कितना लोग सही जवाब दिए हैं। चलिए पुल आउट किया जाए कि कितना लोग सही जवाब दिए हैं। वेरी गुड, ए विल बी द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा दिए हैं ये वाला। लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं मानता हूं कि खत्म होने वाला जो होता है उसे गैर, लेकिन ये बातें गलत है। ये बातें देखिए, आयोग ने यही आंसर लगाया। आखिरकार क्यों? क्या कमी रह गई मेरे मोहब्बत में, है ना? बताइए क्यों ये गलत हो गया। अब आइए मैं आपको पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। आप एक बार गूगल से पूछ करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है खुद से। देखिए बाबू, मामला दरअसल ये है कि परंपरागत और गैर सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ऊर्जा क्या होता है। सबको पता है? सबको लाइक करो सब। चलिए सब लोगों, बाबू लोगों का कमेंट आ रहा है कि लाइक भी कर दो यार। चलिए कोई बात नहीं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? ये वाला कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, नहीं दिख रहा है तो हटा दे रहे हैं इसको, तब हटा दें हम। ये परंपरा, सुनिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं। एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। अब आपको समझ में आ रहा है?
सबसे पहले एक बात देखिए, पहले ये जो ऊर्जा होता है, मैं साइंस के ऊर्जा की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस के ऊर्जा एनर्जी की बातें नहीं कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि आप खाते हैं तो आपके शरीर में ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन बाइक चलाते हैं तो उसको कैसे एनर्जी मिलता है जी? आप सोचे होंगे तो कहेगा सर उसमें हम डालते हैं ना, तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? सुनिए, उसमें क्या डाल तेल, तो वो तेल, ठीक है, तो वो उसमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है बाबू? ऊर्जा। कहेगा हाँ सर ठीक है, एनर्जी जिसके अंदर जाएगा। तो बात यह आता है कि आखिरकार परंपरागत ऊर्जा कौन है? जो ऊर्जा बाबू खत्म हो जाता है, खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कोयला, आप देखिएगा कोयला एक समय के अनुसार खत्म हो जाएगा। डीजल भी एक समय के अनुसार। अच्छा डीजल कैसे बनता है? नीचे जितना भी कचरा मलबा दबा हुआ है, ठीक है, वही न सड़ता है, गलता है, ये सब बनता है। तो क्या होता है बाबू? जीवाश्म इसी को कह सकते हैं, तो ये बनता है। अब ये परंपरा नाम एक काहे पड़ा? आप बताइए, सुनिए ध्यान से। परंपरा का मतलब होता है जब से दुनिया बना, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे रियलिटी नहीं है। जब से दुनिया बना तबे से सब त्योहार मनाया जाता है। का कहेगा ना सर, ये बाद में से हुआ होगा। इसका मतलब कि पहले से दुनिया है, लेकिन बाद में लोगों का ज्ञान बढ़ा, तब बिचवा में से ही लोग इसका उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। समझ में आया? इस तरह से तो परंपरागत में ये आ जाएगा, डीजल, कोयला, पेट्रोल वगैरह ये सब चीजें आ जाता है। समझ में आया हम क्या बोले? समझ में आया? क्या इतना लंबा का डीएलएड का एग्जाम कब होगा सर? डीएलएड का एग्जाम इतना लंबा, रवीना कुमारी क्यों कमेंट कर रही हैं आप? अरे एग्जाम होगा तो सबको सरेआम पता चलेगा, है ना? है कि नहीं? इतना लंबा लंबा कमेंट, बाप रे, ऐसे थोड़ी होता है। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा देर रुक जाइए। दो मिनट वेट कीजिए बाबू, 2 मिनट। चलिए, एक बार वीडियो को शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं सर, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराइए। चलिए, हाँ वही बात है सर, आज स्मार्ट लग रहा है। बकलोल, हम शुरू से स्मार्ट लगते हैं, तुमको आज समझ में आया है। रोज फेयर लवली से नहाते हैं फिर नहीं लगेंगे। यहाँ देखो मैं क्या बता रहा था वो, हाँ परंपरागत का मतलब एक समय के अनुसार खत्म हो जाए। लेकिन आपके किताबिया में क्या लिखा था? सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था यहां मैं बता। गैर परंपरागत का मतलब होता है जो ईंधन खत्म नहीं हो, खत्म नहीं हो। एक तरह से देखो तो इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। आई खत्म हो जाए तो आप बताइए, कोयला जमीन से निकाल रहे, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो ये चला जाएगा परंपरागत में। इसे जीवाश्म भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म भी कहते हैं। ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन गैर परंपरागत में, अच्छा बताइए, सौर ऊर्जा, आप बताइए सूरज जल्दी खत्म होंगे कभी? तो अगर सोलर प्लेट अगर घर में लगा लिए हैं आप, सोलर प्लेट, तो बहुत दिन तक चलेगा कि नहीं? फिर सोलर प्लेट का फिर सोलर लगाइए, खराब होगा तो। समझ आए? तो ऐसी पवन ऊर्जा, हवा से जो एनर्जी मिलता है, हवा से भी बाबू पता है ना लाइट बनाया जाता है। लाइट आप किसी किसी फिल्मों में देखिएगा, इतना बड़का बड़का पंखी लग जाता है, इतना बड़ा बड़ा पंखी एगो यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है, खूब अच्छा, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, ये भी कभी खत्म थोड़े होगा। तो ये वाला जितना भी चीजें होता है, या फिर पानी से, जो पानी से क्या तैयार होता है? बिजली, ये भी नहीं होगा खत्म, है ना जी, ये भी खत्म नहीं होगा। उसी हिसाब से बाबू मेरे कहने का मतलब यही था कि जो चीजें, यहां देखिए
मैंने वही लिखा है कि पारंपरिक में कोयला, तेल, विद्युत, ये परमाणु शक्ति, ये सब खत्म हो जाएगा एक तरह से, कोयला से जो विद्युत बनता है, लेकिन सौर्य ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर्य ऊर्जा, देखिए खूब धूप होता है, पूरा गर्मी होता है, समझ में? राजस्थान में देखिए खूब गर्मी होता है, तो वहां आराम से सोलर लगाया जा सकता है अगर सरकार सही से। सर प्लीज बता दीजिए, क्लास में मेरा नहीं हुआ है खत्म, क्या बोल रहे हैं आप, न्यू स्टूडेंट है। अच्छा बता दीजिए एक बार, लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊं, लास्ट में कैसा रहेगा? यस सर, चलिए लास्ट में सब बताते हैं। साउंड सब कुछ ठीक है? सबसे पहले ना ये जो साउंड वाला बोल रहा है इसको ब्लॉक यहाँ कर देंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बकलोल कहीं का। साउंड सब कुछ ठीक है, फिर भी इसमें नौटंकी कर रहा है। सर प्लीज मुझे भी क्या ब्लॉक सुनो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिए। आपके घर पे पुराने रीति रिवाज से बहुत सारे परंपरा निभाया जाता है, तो एगो होता है ऊर्जा जौन खत्म हो जाता है, परंपरा। तो परंपरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि नहीं? पहले लोग कितना अच्छा सभ्य महिलाएं रहती थी, ठीक है, अब पुरुष भी सभ्य रहते थे। आजकल हो गया स्टैंडर्ड, 3 तल्ला कान छेद वाले रही हैं। आपको बुराई महिलाओं का नहीं कर रहे हैं, एगो घर के हिसाब से पहन रही हैं कि भाई पापा कमा रहे थे, एगो 3 गो के 2 गो के कराला छेदवाई है, उमें कौन पहनाएगा आगे, तो आप समझिए रहे हैं, ठीक है। तो 2 गो खर्चा दूसरा पर है, इसीलिए बाबू बढ़िया से कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, 4 तला छेद आएगा, बर्बाद होना पड़ेगा। यहाँ देखिए सुनिए, मैं आपको बता रहा था परंपरागत, और दूसरा बता रहा हूं गैर परंपरागत। परंपरागत मैं क्या बता रहा था कि परंपरागत ऐसा ईंधन, ठीक है, जो समाप्त हो जाए, अधिकतर केसेज में क्या हो जाए, समाप्त। ऐसे, अरे यार इतना खराब कैसे लिखा गया, जो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, ये सब परंपरा, कोयला, कोयला, कोयला समाप्त हो जाता है। और गैर परंपरागत ये समाप्त हो जाए लेकिन इसे फिर दोबारा उपयोग में ला लें, जैसे सौर्य ऊर्जा। जब आपके घर पे सोलर प्लेट होगा, कौन सा प्लेट बाबू, सोलर प्लेट, चलिए सोलर प्लेट आपके घर पे होगा, तो मान लीजिए सोलर से जब बिजली मिल रहा है तो कितना दिन तक चल सकता है ना, वो समाप्त हो जाएगा लेकिन फिर वो उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर कोयला समाप्त हो जाए, एक बार डीजल समाप्त हो जाए, एक बार पेट्रोल समाप्त हो जाए, तो ये कभी वापस नहीं आ सकता है। तो इसे समाप्य संसाधन भी कहते हैं, समाप्य संसाधन, एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसे समाप्य कहते हैं। इसे अनवीकरणीय भी कहते हैं, याद कर लीजिए, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय। अब कहेगा क्यों सर, देखिए ऐसे कहते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय। अब ये क्यों, नवीकरणीय का मतलब होता है फिर नया दोबारा इसे प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके घर पे, सुनिए ध्यान से, आपके देश में, आपके राज्य में, चाहे जहां भी, अगर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आज आप क्या बोलते हैं, पानी से बिजली बना रहे हैं, एक समय के अनुसार आपका मशीन खराब हो जाएगा, दोबारा मशीन आ सकता है। पनिया तो खत्म नहीं ना हो रहा है, समुद्र में 3 हिस्सा पानी है भाई, कहां से खत्म होगा। तो ये नवी हमेशा नया नया। आप कल में कब चापाकल देखे हैं, जब जब पनिया चलाइएगा ना तो नए पानी निकलता है, लेकिन वही पनिया जब जमीन के अंदर से निकल के ग्लास में रख दीजिएगा तो खराब हो जाता है, अब वही जमीन के अंदर आता है तो खराब नहीं रहता है। यानी हमेशा इसे नया दोबारा उपयोग हो सकता है। अनवीकरणीय का मतलब होता है एक बार उपयोग कर लिए, कहानी खत्म, ओकरा बाद से उपयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब कोई डाउट बाबू इसमें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, अब जब डाउट नहीं है तो बताइए, ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, आपके नाम नहीं लिए हैं सर, आप पूछ दिए, ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए परंपरागत, परंपरागत। ऑप्शन बी गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। ऑप्शन सी नवीकरणीय, नवीकरणीय। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, नवीकरणीय। और ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए।
ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है, कितने लोग बता सकते हैं? वेरी गुड, लाजवाब आंसर, बहुत ही जबरदस्त आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि मेरे बाबू गैर परंपरागत और नवीकरणीय ये दोनों एक ही चीज होता है। गैर परंपरागत माने जो खत्म नहीं हो, और नवीकरणीय में तो ये होता है, नवीकरणीय मैंने कहा हमेशा नया नया हो, ठीक है, कभी समाप्त नहीं होता है। या फिर पवन ऊर्जा हो गया, सूरज का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता है कि नहीं? मैं अभी के लिए बता रहा हूं, डीपली जाएगा तो वो कई करोड़ साल सूरज है तो वो कभी ना कभी खत्म होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, बी और सी दोनों हो जाएगा। अब आपको अगर नहीं समझ में आया है, मेरे को तो लग रहा है कि आ गया होगा, तो यहाँ पे प्यारा सा एक बहुत ही प्यारा आपके लिए मैंने नोट्स लाया है जो आपको दिखेगा, जो आपको क्या होगा दिखेगा। यहां देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पे संसाधन, संसाधन माने जो हमारे संसाधन से पढ़ लीजिए अब, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या? ऐसा धन जो हमारे काम आ जाए वो संसाधन है। समझिएगा ध्यान से, ऐसा धन जो हमारे काम आ जाए उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे हम आपके काम आ रहे हैं, यस सर आप तो आ ही रहे हैं, हम आपके लिए संसाधन है। कौन हमारा काम नहीं आएगा वो हमारे लिए संसाधन ही है। तो जो उपयोग में आ जाए उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जो चीजें लिख रहे हैं ना, आहा पेन भी संसाधन है, ये भी हमारे काम आ रहा है, उसे संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन ऐसा होते हैं जो खत्म हो जाता है, कुछ संसाधन ऐसा होता है जो खत्म नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा संसाधन यहाँ पे है, देखिएगा आपको दे देगा जैव और अजैव। जैव संसाधन क्या है? तो कहिएगा सर जैव माने जौना में जान हो। अगर जैसे मान लो थोड़ा देर आपके यहाँ बकरी है, बकरी होगी तो देखिएगा वो भी काम में आते हैं, उसका दूध के लिए काम आ सकता है, बहुत सारी चीजों के लिए काम आएगा ना, तो वो काम आ रहा है लेकिन उसमें जान है, तो वो हो जाएगा जैव संसाधन। लेकिन आप बताइए, आप जल से जल पीते हैं, बहुत सारे जल का काम है, उससे भी एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वो भी काम आ रहा है, लेकिन ये तो सजीव नहीं है सर, ये तो इसमें जान नहीं है, तो जैव नहीं होगा तो अजैव में आ जाएगा। अगर नवीकरणीय अनवीकरणीय की बात करेगा तो देखिए नवीकरणीय माने ये भी कभी खत्म नहीं होगा ये सब, अनवीकरणीय जिसमें कोयला पेट्रोल डीजल ये सब। अब जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म ये भी समझाते हैं। देखिए जीववास इसका मतलब क्या? जिसमें कभी ना कभी जीवों का वास था, मानो में जान था। जैसे कोयला देखे हो तो कोयला कभी ना कभी जिंदा था, तो कहा सर तब टहलता होगा? हम बोले नहीं, टहलता नहीं है, ठीक है। कोयला पेड़ पौधा जब जमीन के नीचे सड़ता है, ठीक है, पेड़ पौधा जब जमीन के नीचे सड़ता है तो वो कोयला बनता है, तो कभी ना कभी वो जिंदा नहीं है कोयला पेड़ पौधा के रूप में। और जब इंसान जमीन के अंदर सड़ता है गलता है तो वो क्या हो जाएगा बाबू? वो आपका डीजल और पेट्रोल बनता है। तो आप कहिए सर हमारे दादा को मरे हुए कुछ दिन हुआ, तो वहां दादा को लेके गाड़ दिए हैं तो वहां पेट्रोल निकलेगा। हम बोले हाँ तोरा दादा से ही ना पूरा दुनिया चल रहा है डीजल पेट्रोल से। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत प्राकृतिक वगैरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु एक बार सड़ेंगे, कई हजार करोड़ साल तक में सड़ेंगे गले, लाखों की बातें हैं, तब जाकर के उसमें बहुत सारा गैस बनेगा, उसमें क्या सड़ेगा गलेगा, बहुत सारी चीजें होता है, डीपली समझना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो डीजल पेट्रोल बनते हैं। अब ये मत समझिए कि दादा मरल है तो चलते हैं आधा लीटर मिलेगा, कुछ दूर तक चलेगा ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ दोनों एक ही है, चलिए समझ में आया? डिकम्प्रेशन, ठीक है बाबू, समझ में आया? अब देखिए, अब बात यही रहा, यहाँ पे बहुत सारा संसाधन होता है, आपको पूछ देगा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय। कुछ संसाधन ऐसे होता है, कुछ आपके उपयोग करने वाली चीजें ऐसे है जो आपका नहीं है। जैसे सड़क आपका है, आपके बाबूजी का है ना, मेरे बाबूजी का है, किसी का नहीं है, लेकिन वो भी तो काम आ रहा है ना सड़क। तो जो हमारा नहीं है, अपना नहीं है, तो भाई वो सरकार का है, तो राष्ट्र का है, तो राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन भाई हमार जमीन तो मेरा है, निजी संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन में भी बहुत प्रकार से होता है, ठीक है, समझे? वेरी गुड। अरे ये आपको उतना नहीं जाना, मैं बता रहा हूं, नवीकरणीय माने कभी नया नया, हमेशा कभी खत्म नहीं, हमेशा नए रहते हैं, एकदम जवान की तरह, है ना। तो नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगा, हवा खत्म कर दोगे का। लेकिन अनवीकरणीय जीवाश्म, जिसमें कभी ना कभी जीवों का वास होता है, उसे जीवाश्म कहते हैं। बात खत्म, पैसा हजम। यहाँ देखिए, चलिए
अब आप ये समझ गए होंगे, परंपरागत गैर परंपरागत समझ गए होंगे। तो आप हमें बताइए अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलता है ना, ये देखिएगा कौन कौन फिल्म में इतना बड़का बड़का पंखी रहता है, चलता है। पवन ऊर्जा क्या है बाबू? परंपरागत है, परंपरागत है कि गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत, बताइए क्या हो जाएगा, परंपरागत कि गैर परंपरागत? बताइए तो बाबू, कौन सा ऑप्शन? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए ये डाल दे, दुइये को डाल देते हैं, बी। कौन सा होगा? पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, तो ये आ जाओ गैर, गैर परंपरागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत। समझे? अगर इसी को पूछ दे दूसरा ऑप्शन देके कि बताइए थोड़ा देर के लिए कि नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, नवीकरणीय कि ये अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, तो कहेगा नवीकरणीय माने हमेशा नया नया हो, नया आदमी ने खत्म नहीं होना चाहिए। अनवीकरणीय माने खत्म हो जाए, तो पवन तो कभी खत्म नहीं होता है, तो नया नया रहता है, तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनवीकरणीय। समझे? कहेगा हाँ सर ये भी बात आप ठीक ही कह रहे हैं, आपका भी बतिया ठीक ही है ना। अब मैं इसी को पूछ दूं, इसी को थोड़ा देर के लिए, ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन मैं अगर पूछ दूं अपना मर्जी से बना के कि ये जैव संसाधन है कि अजैव? अजैव, जैव माने जिसमें जान होता है, अजैव माने जिसमें जान नहीं होता है। तो ये जैव हो कि अजैव? वैसे तो ये नहीं होगा संभव, लेकिन आप बताइए कौन सा आंसर होगा? इसमें ऑप्शन ए डालते हैं, इसमें बी डालते हैं, बताइए कौन सा होगा? जैव की अजैव? तो जैव का मतलब जिसमें जान हो, में जान होता है, हवा में, हवा चलल चलल कि चलती है? वेरी गुड, ये अजैव है, इसमें जान नहीं होता है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाया है, देखिए यहाँ पे आपको मैंने पाइपलाइन पढ़ाया था ना, हजीरा बीजापुर वाला, तो देखिए तो यहाँ पे है नहीं, यही तो ढूंढ रहे थे और ये काम पर नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में सूरत जगह है। सूरत आपको नाम याद है? जब ना पढ़ोगे ना लिखोगे तो साड़ी में बैठ के सूरत में सितारा लगाओगे। तो सूरत से विजयपुर, अब विजयपुर से यहाँ पे साइड में चला गया है जगदीशपुर। समझ आया? समझ में आया? यही है। अब सुनिए ध्यान से, आप वीडियो को ना लाइक किए हैं, वाह 1.1 के आप लोग हैं मेरे बाबू, और मात्र आप लोग ना अटेंडेंस लगाने नहीं आता है, आते आते सर के सर मैं आ गया हूँ, आई एम प्रेजेंट, है ना, थोड़ा स्टाइल में आया कीजिए लाइक के साथ। ठीक है, पुराना वर्ष जैसा आ गए हैं सर, पढ़ाई आ गए हैं, ये सब नहीं, ऐसे नहीं, लाइक कीजिए अभी। बकलोल, अभी 1 के होना चाहिए लाइक। चलिए अभी देख रहा हूं मैं, अभी देख रहा हूं 1 के अभी तक लाइक नहीं हुआ। ओ गॉड, कैसे कैसे लोग हैं, हाँ? सर इट्स ओके सर, जब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। एक ही बार में समझ में आ जाता है, अरे आएगा ना, आएगा ना। चलिए ये बीजापुर समझ गए, यहाँ से असम है, असम से डायरेक्ट चले जाओ बिहार के बरौनी हल्दिया वल्दिया होके उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे है, उड़ीसा के पारादीप तक, यहाँ तेल एक और है, फिर यहाँ से भी एक और है, गुजरात से ही जाता है ना, कांडला से जाता है, कांडला से जाएगा अजमेर, अजमेर से जाएगा सीधे यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, पानीपत, पानीपत याद रखिएगा, अजमेर पानीपत कांडला, ये भी एक प्रकार का पाइपलाइन है, के से कांडला राजस्थान का अजमेर, आप पानीपत हरियाणा का। पानीपत की लड़ाई याद है? पानीपत की लड़ाई याद है? मैं नाम बाद में लूंगा, है ना, ढेर सारा नाम आपका ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके नजर के सामने या जिगर के पास होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर नहीं दिए तो ठीक बात होगा, नहीं मैंने कई कई बार बताया है और ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन 4 को है, कंप्यूटर वहां से ऑप्शन दिया जाए, कंप्यूटर वहां से ऑप्शन दिया जाए। सभी सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पर है बाबू मेरे, सभी सिलेबस। मैथमेटिक्स का एक वीडियो और आएगा किस्तों वाला, मैं तो दिल के हिस्से को किस्तों में बांटूंगा ताकि सबको मिल जाए, है ना, वही वाला। चलिए
चलिए पोल आउट किया जाए, थोड़ा सा हम देखें कि कितना लोग इसका। सुनिए आप लोग जितना आदमी है ना, सुनिए ध्यान से, 1.2 के हैं तो लाइक तो 1.2 के होना चाहिए, लेकिन इतना लोग लाइक तो ठीक है, लेकिन कमेंट में लिखिए, क्योंकि देखिए आप ही के लिए हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट खर्च करके। अच्छा आप बताइए, हम अपना प्यारा सा फैमिली कुछ नहीं चाहता है, बिहार में एक बार और अपना रिकॉर्ड बनाना चाहता है अपने परिवार के साथ। एक बार रिकॉर्ड बना दिया गया 120 में, बिहार का एकमात्र ऐसा परिवार जो 120 में 110 नंबर रिजल्ट दिया है। और आपके लिए हम लोग इतना खर्च किए हैं ना कि हम लोगों ने ऑप्शन की व्यवस्था कर दी कि भाई ऑप्शन वगैरह दिया जाएगा। कैसे ऑप्शनवा में टिक तुम लोग नहीं करता है, इसका दिया जाता है, सोचता है कि तब तक सर बता रहे हैं तब तक है ना बतिया लेंगे, है ना। सब समझ रहे हैं हम। यहाँ देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैसे पिए, इतना बड़का पानी वाला झील दे दें आपको बहुत बड़ा, तो कैसे पीजिएगा, कैस्पियन सागर। अगर बोल दे मीठे पानी की झील, तो मीठा पानी मतलब चीनी घोरल नहीं, जिस पानी को पी सकते हैं उसे मीठा पानी कहते हैं ना। तो सुपर लगता है पानी पीने वाला, तो सुपेरियर झील। आई तो ओकरा पड़ोसी मिशिगन है, तांग निकिया, ये अलग हो जाता है, दूसरे इलाका में पड़ता है, ये पड़ता है आपका अफ्रीका में, ठीक है, ये अफ्रीका में पड़ता है, समझ आए। अब आपको एक और चीज बता दें कि भारत की बातें है, भारत की, तो बताइए भारत का एगो है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील का नाम बताइए, कोई भी एक व्यक्ति बताइए बाबू, महाराष्ट्र में कौन सा झील है, महाराष्ट्र, वहीं पे बाबू उल्का पिंड के गिरने से वो झील बना था, बताइए उल्का पिंड के गिरने से वो झील बना था, बताइए महाराष्ट्र में कौन सा। ए फॉर अमित सर विल बी द राइट आंसर। सर जी लॉक कीजिए ए फॉर अमित सर, थैंक यू दुर्गा कुमारी। हाँ बताए थे आपको, महाराष्ट्र में बड़ी होता है मार, देखिएगा फिल्म में क्या होता है, मार वार, ठीक है, तो आप मार नहीं कीजिएगा, लो मार करो, लो मार करो, नौटके, तो लो मार नहीं, म को न लिखेगा, लोनार झील, लोनार झील आपका हो जाएगा। और सुनिए ध्यान से, आप बताइए, दिमाग लगाइएगा, मैं आपसे क्या बोल, लोकटक झील किस राज्य में है, लोकटक झील, लोकटक झील किस राज्य में है बताइए। लोकटक झील, लोग टक टक लगा के देखता है, लोकटक झील किस राज्य में है बताइए तो, लोकटक झील किस राज्य में है। उसके बाद से हाँ चलिए यही ठीक है, बिहार में, बिहार का झील बता दीजिएगा, कांवर झील, कांवर झील बिहार का झील है, क्योंकि आपको पता है बिहार में नौकरी ना मिलेगी तो सबको कंवारे मरना पड़ रहा है, ठीक है देख लो, है ना। हाँ मणिपुर, वेरी गुड, सबका सही जवाब है। पता है बाबू, सुनिए, लोकटक झील, आप बताइए जब आप नाग मणि देखिएगा, मणि, तो लोगवा क्या करेगा, टक टक ही लगा के देखेगा, तो लोकटक झील मणिपुर। और कांवर झील याद रखिएगा बिहार में, जिसे गोखुर झील भी कहते हैं, क्योंकि ये झील गाय के खुर जैसा इस तरह से है, इस तरह से है, गाय का पैर में देखे ना ऐसे ही रहता है सब, तो ये गाय के खुर जैसा ये सब पानी भरा रहता है, इसीलिए इसे कांवर झील कहते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, यहां देखिए क्लास की बातें अभी बाद में आपको बता रहे हैं, चलिए बाद में बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, कंप्यूटर वहां से ऑप्शन दिया जाए ताकि बाबू लोगों के लिए कितना ऑप्शन सही कर पा रहे हैं इसी को तो देखना है ना। चलिए ऑप्शन दिया जाए, वाओ, चलिए ऑप्शन दिया जाए, मैं देखना चाहता हूं कि कितना लोग सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, वाओ, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये बुढ़ऊ का आंदोलन है, बुढ़ऊ माने अपने प्यारे से राष्ट्रपिता गांधी जी का है, किसका है बाबू, गांधी जी का असहयोग आंदोलन है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन है, बताइए। कंप्यूटर वहां से ऑप्शन दे चुके हैं, पुल आउट किया जाए, 1 के, थोड़ा सा 1 के उसमें आंसर में कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए तो 1 के उसमें, 1922 में, गलत जवाब, एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब है। चलिए पोल आउट किया जाए ताकि आपका हम कमेंट देखें और सब मैं बता रहा हूं, चलिए पोल आउट किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग वीडियो को शेयर काहे नहीं कर रहे हैं, ताकि दूसर कोनो देख लेगा तो को याद हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। पोल आउट किया जाए ताकि हम देखें कैसे आंसर दिए हैं आप लोग। चलिए चलिए
यहां पे मैं देखूं तो 20 सबसे ज्यादा लोग आंसर दिए हैं और बी ऑप्शन है 58%। 58% भी। आपको एक चीज हम बता दें, चलिए एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं सब लिख दूं। 1918 में जानते हैं क्या हुआ था? गांधी जी का ही आंदोलन था। सबसे पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और दूसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। अगर एक चीज आपको याद है तो बताइएगा, 1920 में एक क्रांतिकारी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई तो शायद 1 अगस्त वो दिन था 1920 में। उस क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम आप लोग बता सकते हैं? 1920 में किस क्रांतिकारी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, आप बता सकते हैं? कहिएगा तो हम 2 ऑप्शन देंगे, एक लाला लाजपत राय और एक बाल गंगाधर तिलक। आप बता सकते हैं? नदी तंत्र पढ़ाइए। अरे क्या बात है, दिल की बातें छीन लिए। मैं अभी वही पढ़ाने वाला था, आज नहीं, आज के बाद, इसके बाद वाला मैं टोटल नदी तंत्र कंप्लीट करने वाले थे। चलिए, कितना लोग बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन तो हुआ था और उसी दिन, जिस दिन ये शुरू हुआ था 1 अगस्त के दिन, उसी दिन एक क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। हमको भी पता नहीं है, आपको पता है तो हमको बता दीजिएगा, है ना बाबू? पता ना, हम तो नहीं जानते हैं। वेरी गुड तिलक जी, वही बात है। चलिए 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में आपको याद है ना, चौरा चौरी हत्याकांड। 22 में 22 को पुलिस को जिंदा भूज दिया था लोग। तो 22 में चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड। आज 24 में गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक में बने थे। सब गांधी जी से रिलेटेड है ना जी। कर्नाटक में, कर्नाटक के वेलग्राम में गांधी जी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए बाढ़ में जाइए। हमको क्या जानना है? हमको तो ट्रिक बताना है। बुढ़ऊ के सारा आंदोलन एक बार में खत्म। लीजिए, बुढ़ऊ माने गांधी जी रेस्पेक्ट दिल से करते हैं। कोई जाकर के इधर उधर बवाल नहीं फैलाएगा कि सर इज्जत नहीं करते हैं बाबा का, है ना? दादाजी का इज्जत हम लोग करते हैं, ठीक है, पूरे दिल से इज्जत करते हैं। चलिए यहाँ पे बाबा का पूरा आंदोलन खत्म, एक बार में खत्म, एक ही बार में। ऐसा ट्रिक की कहानी खत्म, अपना नहीं, बाबा का कहानी खत्म। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। उड़ जा, हाँ वेरी गुड। चलिए एक बार ट्रिक कमेंट कीजिए तो। मैंने क्या बोला है? गांधी जी के सभी आंदोलन इसी ट्रिक से याद। कैसे? यहां देखिए, चंपा के दामाद बड़ी गुस्सा वाला थे, जानते हैं बाबू, बड़ी गुस्सा वाला थे। गांधी जी का बतिया बड़ी मानते थे। तो वो एकदम खड़ा हो गए कि जो इधर उधर असहयोगियों को खिलाफ खड़ा हो गए हैं। ठीक है, तो चंपा के दामाद खड़ा होगा असहयोगियों के खिलाफ। गांधी जी जैसे आज्ञा देंगे, डांडा उठा के भारत छोड़वा देगा अंग्रेजों का। क्या बाबू? कमेंट कीजिए तो। चंपा के पूरा आंदोलन एक के बार में कंप्लीट, एक बार याद कर लीजिए बाबू, गांधी जी से एको को नहीं छूटेगा आंदोलन। ठीक है, चंपा के दामाद खड़ा होगा असहयोगियों के खिलाफ और गांधी जी की आज्ञा से डांडा से भारत छोड़वा देगा, नानी याद दिला देगा, है ना? चलिए, चंपा से चंपारण आंदोलन 1917, 1918, 1919 से नहीं याद रख लीजिएगा, 1919, 20 तनी मनी गबड़ा गया है, ठीक गबड़ाया नहीं है। 2 याद रखिएगा, 17, 2 18, 19, 1 20, बाकी लाइन से है। फिर 30 में शुरू हुआ है और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कहानी खत्म। चंपा के दामाद, चंपा से चंपारण आंदोलन, इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। 3 कठिया प्रणाली। दामाद से अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह, असहयोगियों के खिलाफ तो असहयोग आंदोलन, खिलाफ से खिलाफत आंदोलन, गांधी जी के सभी आंदोलन, इसीलिए गांधी जी का नाम है। आज्ञा से सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडा से डांडी मार्च, या इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब भारत छोड़ो से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी बोले कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हारी नानी आने वाली है। ठीक है, यहां देखो, समझ में आया? सबको समझ आया? सबको समझ में आया? चलिए, तो वही हमने पूछा था असहयोग आंदोलन वाला, तो ये वाला याद रखिएगा। अच्छा 1 मिनट रुको तो, मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं असहयोग आंदोलन, ओह रुक जाओ, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। मैं अभी ध्यान आया हमको, मैंने ये पूछा, आपका सही जवाब है बाबू, सी वाला सही है। यहाँ ये थोड़े लिखा है कि असहयोग कब शुरू हुआ, लिखा है कब स्थगित हुआ। ओह, यही मिस्टेक एग्जाम में होता है। बाप रे बाप,
ये कैसे हो गया गलती। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ, ई न लिखा है जी। तो 22 में स्थगित हुआ था, 5 फरवरी को शुरू हुआ था, 12 फरवरी को स्थगित हुआ था। ठीक है, तो स्थगित 22 होगा। ओ माय गॉड, शुरू हुआ था ये कितना में बाबू, 1920 में, और 2 साल के बाद 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के दिन। मेरा सही था गुरुजी, आप ही गड़बड़ा दिए ना भाई, एकदम आपका सही था, थैंक यू। मतलब हमको ध्यान आया सर। चलिए, 1922 में शुरू हुआ था, 1920 में, 1920 में शुरू हुआ असहयोग, अब 22 में ये खत्म हो गया। कहानी अगर जानना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कहानी आपको बता रहे हैं। गांधी जी ना, सुनिए ध्यान से, चलिए समझ लीजिए। सबसे पहले अंग्रेजों ने एक नियम लगाया, मैं वहां से शुरू कर दूं, मैं वहां से शुरू कर दूं, ध्यान से देखिए। हाँ आप सही थे बाबू, यू आर राइट एंड यू आर ऑलवेज राइट। आप कहाँ पढ़ते हैं, आपको नहीं पता है? कौन पढ़ाता है आपको? एक आप पढ़ाते हैं, एक बार लिख दो, आप पढ़ाते हैं। शर्मा रहे हो काम से, ऐसे ना शर्माया करो। चलिए ऑल क्लियर, अभी बताइए तो। अरे अभी बताओ यार, क्लियर? अभी आ रहा है आवाज? यस सर, ठीक है। यहां देखिए, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो हम लोग अंग्रेजों के तरफ से भारत था। और जानते हो आप कि सर हम लोग अंग्रेजों की तरफ से क्यों थे? तो जानते हैं मैटर क्या था? अंग्रेज हम लोगों से बोला था कि देखिए, जिस दिन हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे, हम भारत को आजाद कर देंगे। क्या कर देंगे? हम भारत को क्या कर देंगे बाबू? आजाद करा देंगे। इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इस वक्त ये जीत गए, अंग्रेज का हो गए, जीत गए। अब अंग्रेज जीत गए तो सोचे लो भारत से, इसीलिए हम लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ते, भारत को अब छोड़ना पड़ेगा। तो सोचा कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो जानते हो सारा लोग मिलकर आंदोलन करेगा, सब लोग एकजुट होगा। एक काम करते हैं, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एगो नियम लगा देते हैं कि जैसे एकजुट कोई हुआ, उठा के जेल में डाल देना है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, कुछ गुनाह नहीं किया, उठा के जेल में डालो। क्योंकि ये तो बात सही है कि भारत में आंदोलन होगा। क्योंकि जो बतिया हम बोले हैं, जो बतिया, वो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम बोले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीतेंगे तो हम भाई अंग्रेज हम छोड़ के चले जाएंगे भारत को। यहाँ जीत भी गए, लेकिन ये भारत को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि व्यापार बड़ी अच्छा इन लोग का ये चलता था। अब यहाँ पे जैसे ही 18 में आकर के नियम लगा दिया, उस नियम को कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऐसा नियम है जिसमें डायरेक्ट 4 आदमी के एक जगह बतियाएंगे ना, प्लानिंग, तो प्लानिंग हुआ ताकि जेल में 1900, 1 साल बाद लगा था 1919 में। याद सुनिए ध्यान से,
1919 में लगा था बाबू रॉलेट एक्ट। अब लोगों को गुस्सा आ गया कि वादा किया था, अब बताओ कमीना कहीं का, वादा करके छोड़ दिया हमको। समझ में है ना, वादा किया कैसे कि भाई भारत छोड़ के जाएंगे, और नियम लगा दिया। बोला गया कोई बात नहीं, नियम लग गया। तो अब रात को राते राती लोग सोचे कि हम बैठ के, सुनो ध्यान से, बैठ के क्या करें, मीटिंग कर लें। तो दो आदमी बड़ी आंदोलन कर रहे थे, एक का नाम था सत्यपाल, सत्यपाल, और एक का नाम था किचलू। किचलू बड़ी सत्य बोलते थे, अंग्रेज कुचल दिया एक के बार में। दो आदमी है, इन दोनों को आंदोलन करते समय गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज, डायरेक्टे उठा के लेके जेल में डाल दिया। अब लोगों के अंदर पूरा गुस्सा आ गया कि ये गलत है, एक तो तुम बोला था हम छोड़ के चले जाएंगे, और बाद से तुम नियम लगा दिए कि 4 आदमी एक जगह बैठ के कोनो बात नहीं बतियाएगा। आई दोनों आदमी जब विरोध किए तो ये दोनों आदमी नेता को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। अब इन लोग सोचा कि अब हम लोग मीटिंग करे कहाँ, तो रात के 12 बजे रतिया वाला, रात को सोचे, राते राते प्लानिंग हुआ, एक काम करो, स्वर्ण मंदिर के पीछे पंजाब में सब लोग एक जगह इकट्ठा होगा रात में, चाहे भोर में एकदम, और वहीं पे मीटिंग किया जाएगा। तब तक भारत में जाके कोनो बता दिया होगा, कोनो अंग्रेजों का औलाद जाके बता दिया है ना। अब वो देखो, वो दिन था 13 अप्रैल। कौन सा दिन था बाबू, 13 अप्रैल के दिन मीटिंग होने वाला था। ठीक है, आप बता सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था, उसी मेला में कोई त्योहार उसी पंजाब में मनाया जा रहा था। ये लोग स्वर्ण मंदिर के पिछुइया आंदोलन कर, वो पिछुइया जगह का नाम था जालियावाला बाग हत्याकांड, जालियावाला बाग नाम था, जालियावाला बाग जगहिया का नाम था। यहीं पे जब सब लोग इकट्ठा हुए थे, उसी वक्त जनरल डायर और ओ डायर के आदेशानुसार यहाँ गोलियां चलवा दी गई, जिसके कारण पूरा का पूरा बाबू का हो गया था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ से देखिए, तब गांधी जी को बहुत नाराज हुए बेचारे गांधी जी, और उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, इतने लोगों को मार दिया। तब गांधी जी ने क्या किया, एक आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ कि आज के बाद अंग्रेजों के घर में कौनो नौकरी नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या शुरू किया बाबू, सुनिए ध्यान से, उन्होंने शुरू किया असहयोग। एक बाद 1919 के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। 1 अगस्त को आंदोलन 1920 में शुरू कर दिए। जब बाबू 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, सुनिए ध्यान से, तो अब सब जगह पूरा आंदोलन फैल गया था एकदम, अंग्रेजों का मदद नहीं करना है। पता है, अंग्रेजों के घर हम लोग नौकर का काम करते थे ना, कोई नहीं करेगा। अब अपने से बेचारा कपड़ा फींचता था लो, अपने से बर्तन मांजता था लो, पूरा एकदम लाल लाल मुंह हो जाता था पसीना से, छीलल मुर्गा की तरह दिखता था लो एकदम। ठीक है, ऐसा चेहरा हो गया था, बड़ी परेशान हो गया था लोग। उत्तर, अब आ जाओ सबसे खतरनाक राज्य की बात, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पे आंदोलन तो बड़ी मजा आता है। पुलिसवा के सामने जाके मुहवा अगवा करके करा था लो, आज के बाद तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, मुहवा अगवा करके मैंने चिढ़ा रहा था लो, अपने भाषा में रिगा रहा था लो। ठीक है, अंग्रेजों मुर्दाबाद, ये वो। अब अंग्रेज को गुस्सा है, किसी के मुहवा के सामने जाके तुम आंदोलन कर रहे हो, कोना में करो। हम लोग क्या कहते, लड़का बदमाश होते हैं, मुहवा के सामने जाके चिल्लाने लगा। बस वो का किया, पुलिस वाला अंग्रेजे था, सब दौड़ा दौड़ा मारा, भाग गया सब। हम लोग तो भागने में है ना, सब खेत में भाग जाते हैं। उन्हें से डांटा उंटा सब एक के जगह व्यवस्था करके लगा अंग्रेजों को ये लोग दौड़ाने। फिर गांव वाला सब लड़का, अंग्रेज भागते भागते जाएगा कहाँ, बेचारा अपने ही जेल में चला गया, अपने ही थाना में घुस गया, और सोचा कि अब कहाँ भागा, अंदरवा जेल में बंद हो गया, अब पैक कर लिया। क्या हो गया बाबू, वेरी गुड। चलिए, अपने आप को खुद पैक कर लिया। अब बोला अंग्रेज, अब बताओ अब कैसे आओगे, हम तो खुदे अपना से ताला मार लिया अंदर से। कोनो थेतर होगा उनमें, उठाया पेट्रोल, मिट्टी का तेल, और अंदर में छिड़क दिया, माचिस मार दिया, बस स्वाहा, बिरयानी बन गया। 1922 की बातें, 2 साल बाद उत्तर प्रदेश की घटना है। चौरा चौरी एक जगह था, 1922 में 22 आदमी को, जिंदा पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। कब, 5 फरवरी के दिन, 5 फरवरी 1922 को जिंदा। तो गांधी जी ये सोचे कि ओ, असहयोग आंदोलन तो शांति से होना चाहिए, यहाँ तो हो गया लफड़ा। 1 हफ्ता के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। तो 1 हफ्ता माने 12 फरवरी, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। वो बोले कि देखिए, हमारे आंदोलन में ना झगड़ा नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो मारकाट हो गया ना, एक बार मर गया ना लोग,
बंद करो आंदोलन। तो वही क्वेश्चन पूछा था, असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ? 1922 में। समझ में आया? समझ में आया बाबू? वेरी गुड। उत्तर प्रदेश और बिहार अपने यहाँ ऐसे ही होता है ना। चलिए यहां पे मैंने पूरा का पूरा लिख भी दिया। चलिए अगला एक और क्वेश्चन बताइए, फिर मैं दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन दिया जाए, इसका ऑप्शन दिया जाए ताकि हम देखें। चलिए समझ में आ गया कहानी? वेरी गुड। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? फाइनल आ गए हैं। दिन था 9 जनवरी में, पहले बता दे रहा हूं 9 जनवरी के आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी, इंग्लिश में जनवरी लिखाता है। 9 जनवरी, 9 जनवरी को आए थे। कौन सा डेट था आप बताइए बाबू? महात्मा गांधी भारत कब आए थे फाइनल? 1919 में, 1915 में, 19 बता दीजिए क्या है? ओह वाओ, क्या बात है, मजा आ गया। आपने तो पूरा आग लगा दिया है कमेंट में। चलिए कंप्यूटर में से पोल को आउट किया जाए ताकि हम देखें कि इनका कौन सा आंसर सही है। 1915 सबका आंसर सही जा रहा है। जरा हम भी तो देखें, है ना, जरा हम भी देखें। बीबी सर सी होगा, अब पता नहीं, अब हमको तो पता नहीं है। वेरी गुड। एक आदमी बोल रहे हैं सी और ABCD सही नहीं है। क्या है जी? ABCD, अच्छा वो ये वाला है। चलो ऐसे हो जाएगा ABCD, ABCD हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए पोल को आउट किया जाए ताकि हम देखें कि कैसे भाई कौन सा आंसर सही जा रहा है। हाँ ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। पोल को आउट किया जाए ताकि हम भी तो देखें। वेरी गुड। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। B4 बकलोल दुल्हन इज B4 बाहुबली सर इज अ राइट आंसर। हाँ गुलनाज खातून बोल रहे हैं थैंक यू, लेकिन हम बाहुबली नहीं है ना। B4 बकलोल दुल्हा इज अ राइट आंसर, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को फाइनली भारत आ गए थे। यहाँ पे मैंने इनके बारे में पूरा डेटा ही लिख दिया, जब से पैदा हुए तब से लेकर के कब ब्याह हुआ, कब क्या हुआ, अफ्रीका वगैरह, नेटाल कांग्रेस। अब लौट चले, देखिए तो भारत आए हैं। अब लौट चले 9 जनवरी, 9 तारीख को जनवरी 1915, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगे हाथ इसको भी निपटाते हैं। आइए यहां पे 2024 का ये प्रश्न है। अगर आप मेरा मैप का क्लास देखे हैं, अगर आप मेरा मैप का क्लास देखें और आपको सभी राज्य याद है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको सभी राज्य याद है तो आप सर यहाँ बाबू पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, दूसरे से चैटिंग मत कीजिए। काहे मेहराने के चक्कर में तुम लोग लगा है, हाँ? क्यों बर्बाद होना चाहता है? ऐसा गलत ये सब नहीं करो, पूछो कमेंटों में, करने दो। तुम टॉपर बनो, है ना, टॉपर का सफर शुरू करो। तो तुम लोग भी कैसी हो, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उस सिलेक्शन ले लेगी और तुम फिर दूसर बैच में आके ज्वाइन होना और कहना सर कैसी हो, चली गई मेरी। वही वाला होगा, वही वाला होगा, है ना। तुम तो मेरा केयर ही नहीं करती हो। वाह बहुत अच्छा। यहां देखो क्वेश्चन है कि बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी बिहार में उस सटा हुआ नहीं है? बताइए कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा राज्य है बाबू? डी 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 सर पक्का इज अ राइट आंसर। D4 दुबई या D4 दिल्ली इज अ राइट आंसर। ठीक है, D4 दुल्हन मेरे घर आने वाली है ना। चलिए उड़ीसा सही बात है। मैंने आपको जब मैप पढ़ाया था तो मैंने पूरा का पूरा मैप में सभी राज्य, पूरा 2800 राज्य याद करने का ट्रिक बताया था। अगर नहीं याद है तो आप प्लीज, अभी भी वक्त है बाबू, मैं एक ही चीज बता रहा हूं। पूरे बिहार का एकमात्र ऐसा परिवार है जो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्टिव करा के नहीं। आप देखिएगा कहीं कहीं लाइव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, कंटेंट पढ़ा करके, ट्रिक याद करा करके, तो अब जाके हम लोग अपना सिलेबस
कंप्लीट करते हैं और बिहार का रिकॉर्ड तोड़ते हैं हर बार। ठीक है, मैं एक ही बात कहता हूं, जब भी रिजल्ट आता है ना तो मेरा एक ही कहना होता है कि मिठाइयों का सिलसिला तो जारी है, पहली बार में ही सब पर भारी है ना। तो यही बात है, बस अपने फैमिली की वजह से। ठीक है, यहां देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। WH, चलो ये बता दो पहले, ये बता दिए ना, नहीं बताए ना कंप्यूटर में से ऑप्शन दिया जाए, अगर नहीं बताएं तो मैं कसम से बता रहा हूं ये ठीक बात नहीं होगा, ये ठीक बात नहीं होगा। यहां देखिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, पारंपरिक स्रोत कौन सा है इसमें से बताइए। ऊर्जा का पारंपरिक, पारंपरिक माने क्या होता है, परंपरा कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। देखिए ना दिन प्रतिदिन जमाना बदलते जा रहा है कि नहीं है, बताइए तो वही बात है। तो ये वाला हो जाएगा, पारंपरिक की बातें कर रहे हैं, जो कभी जो खत्म हो जाए। कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, भूतापीय ऊर्जा की, ज्वारीय ऊर्जा। बताइए, सौर ऊर्जा तो होगा नहीं, ज्वारीय ऊर्जा होगा नहीं, अब आगे आगे भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अरे यार फिर गलती देता है खाली। चलो कंप्यूटर में से ऑप्शन को आउट किया जाए ताकि मैं भी देखूं कि कितना लोग आंसर सही दिए हैं। बकलोल, फिर अब ये समझाएं, अब ये मेहर आ गया। सर पीडीएफ आंसर के साथ दीजिए क्योंकि रिवीजन करने में दिक्कत हो जाता है। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवीजन में अभी आपको ये पढ़ा देता हूँ, इसके बाद से अब रिवीजन में मैं आपको लिख दूंगा सबके साइड में इसका आंसर कि इसका क्या होगा, मैथ बनाऊंगा तो उसका लिख दूंगा। अब सुनिए, मैथमेटिक्स में आज मैंने थोड़ा सा पता है क्या पढ़ा है, किस्त पढ़ाया था। हम देखे कि सबसे कम लड़की आंसर दे रही थी, बाउंस मार रहा था। नहीं, अब इसके बाद जो मैं किस्त पढ़ाऊंगा ना, एगो छोट बच्चा को पास में बैठा लेना जो 5वां में होगा, अब ओकरो समझ में आएगा, हम अपने ट्रिक से फिर पढ़ाएंगे कुछ नया तरीका से। एनी हाउ आपको किस्त समझ में आएगा और वो लास्ट क्लास होगा मैथमेटिक्स का। 5वां क्लास को समझ में आएगा तो आपको तो समझ में ही करेगा। अपने जिंदगी को, अपने दिल को किस्तों में ऐसा बांटेंगे ना कि मैथमेटिक्स सीधे आपकी हो जाएगी। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए चला गया सर, मैथ खत्म, हाँ लास्ट, उसके बाद रिवीजन चलेगा। सुनिए बाबू, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में भूतापीय ऊर्जा आपका होगा। कौन सा होगा, भूतापीय ऊर्जा। आप लोग नाभिकीय ऊर्जा क्यों दे रहे हैं, ये भी तो खत्म नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा। हाँ सर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे कितना बार पारंपरिक बताया है, पारंपरिक माने जौन खत्म हो जाए, खत्म हो जाता है ये। ठीक है, कितने लोग इसका बता सकते हैं आंसर। 1112 करोड़ रुपए का इनाम। मैं आपको अपने मैथमेटिक्स भाषा में इतना रुपए का इनाम देना चाहता हूं, बस इतना रुपए का मैं आपको इनाम देना चाहता हूं बाबू, ज्यादा नहीं, इतना काफी है। आप लोग तो इतना में जी लेंगे, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। WHO का मुख्यालय कहां है, WHO का मुख्यालय कहां है, बताइए WHO का मुख्यालय कहां है। सर मेरा सही था, डी। चलिए इसका कमेंट, कंप्यूटर में से ऑप्शन दिया जाए 9 नंबर क्वेश्चन का, WHO का मुख्यालय कहां है बताइए, WHO का मुख्यालय कहां है। पोल दीजिए सर, अभी पोल थोड़ा ही देर में आपके पास जाएगा। पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन खोली गई थी 1925 में। नहीं बाबू, वो जो आप बोल रहे हैं ना, मैंने भारत के बारे में बात किया है। ठीक है, मैंने भारत के बारे में, आप अगर 1925 मार रहे हैं तो ये मिस्टेक हो सकता है। चलिए कंप्यूटर में से पोल को आउट किया जाए ताकि हम देखें कि इन लोगों का कौन सा आंसर सही हो रहा है। चलिए फिर मैं आपको याद, अरे नहीं याद होगा, हमको पता है, अरे हम हैं ना, हम हैं ना, एक बार मैं याद करा दे रहा हूं, थोड़ा देर रुको ना। चलिए 1900 WTO आप लोग दे रहे हैं 1995, विल बी द राइट आंसर। एंड यहाँ आरजू, रानी, मेहबा करके कुछ है, यहाँ पे सालिका है, नूर है, रंजना है, ठीक है, सबाना है,
वेरी गुड, सबका जेनेवा जेनेवा जेनेवा, सब लोगों का बाबू सही आंसर है। ठीक है, WHO। एक ट्रिक बताएं, जो W से शुरू होता है और O पर खत्म होता है उसका अधिकतर मुख्यालय जेनेवा में होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, बड़ी स्वीट है, स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? हाँ, अब तुम क्या बोल रहे हो, एक मिनट एक मिनट, कि इसका स्थापना हुआ था 1995 में। ओहो, ओ माय गॉड, इतना सही कैसे दे देते हैं आप लोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बातें कर रहे हैं, और इसका ट्रिक हमने बताया था WHO। खाली एच को लेखन बंद करोगे तो 8 की तरह दिखेगा, तो 8 माने होता है 48। 1948 में ये बना था मेरे बाबू, याद हुआ? कमेंट कीजिए अभी। WHO है और एच कैसे हो जाता है 8 की तरह, तो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। किस दुनिया में चलते हैं आप? इचक हो गया है। चलिए, अब आपको हम सोच रहे हैं पहले इसको निपटा दें। निपटाने का मतलब क्या, आपको निपटाएंगे नहीं, आपको निपटाने की बातें नहीं कर रहे हैं हम, मैं बातें कर रहा हूं अपने प्यारे से ट्रिक का, जो एक ही बार में मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद गलती हुआ ना तो समझ जाइएगा। आइए अब लौट चले, शुरू करें हम यहाँ पे। ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है स्विट्जरलैंड वाला मामला। अब सुनिए ध्यान से, तनी ध्यान से प्यार भरे नजरों से इसे देखिएगा। और ये है WTO और ये है WHO, दिख रहा है? ये दोनों की राजधानी बोले, ये दोनों मुख्यालय कहाँ हैं? जेनेवा में, याद कर लीजिए। अब आपको डेट कैसे याद होगा, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, है तो याद है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो दूसरा ना हो उसको रोकने के लिए ट्रिक याद है? अच्छा, मान लीजिए कि पहला विश्व युद्ध हो गया है, सुनिए ध्यान से। उसके बाद से सब लोग परेशान हो गए, बाप रे इतना लोग मरे हैं, गॉड ना करे कि ऐसा युद्ध कभी हो। तो उसके लिए एक ऑफिस बना, ऐसे समझो, समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, जिसका काम था कि दूसरा युद्ध नहीं हो, माने रोके उसको। उसका स्थापना इसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीग ऑफ नेशन। जो चाहता क्या था कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसको रोकना। इसका स्थापना कितना आसान है, 10-20 तारीख को हुआ था। क्या तारीख को बाबू? 10-20 तारीख को हुआ था। एक भी राजधानी स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जेनेवा प्रांत में 10-20 तारीख को हुआ था। कौन? लीग ऑफ नेशन, बस याद रख लीजिए, लीग ऑफ नेशन 10-20 तारीख को हुआ था। कितना आसान है। अब 10 और 20, एक को कहते हैं हम लोग जनवरी, 10 जनवरी 1920, ये लीग ऑफ नेशन स्विट्जरलैंड, ठीक है। निपट गया, ये निपट गया। उसके बाद से यहां देखो, मैं अब बात कर रहा हूं UNO। मैंने सबसे नीचे सबसे ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा है। अब बताइए, एक काम था युद्ध को रोकना, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में शुरू हो गया, 1945 तक चला। हाँ, आखिरकार युद्ध शुरू हो ही गया। अब 45 में जब खत्म हो गया तो फिर वहां बैठ के नियम लगा कि अब दूगो हो गया, तीसरा नहीं होना चाहिए, इसका देख रेख कौन करेगा? तो बना UNO। यूनो, ठीक है, यूनो। याद रखिएगा कब? जब युद्ध खत्म हुआ है तब। सिंपल, 24 अक्टूबर 1945 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह हुआ था। न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, क्योंकि अब नया युद्ध नहीं होना चाहिए न्यूयॉर्क में, ठीक है, नया युद्ध नहीं होना चाहिए न्यूयॉर्क में। कमेंट कीजिए। तो इसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन। देखिए, एक को कहते हैं राष्ट्र संघ, हिंदी में देगा राष्ट्र संघ, एकरा के लिखेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। एक के खानी नामो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, इतना याद रखिएगा। इसको कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको कहेगा राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन, और यहां होगा UNO। इतना बतिया आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? एक ट्रिक बता दे। अच्छा बताइए, इसमें ना, इसमें भी देखिए, इसमें भी नो है, देखिए ध्यान से, इसमें भी नो है, इसमें उल्टा नो है, ऑन लिख दिया है। तो ये दोनों एक के भाई भतीजा है, ये दोनों का काम था नो, युद्ध नहीं होना चाहिए। याद करो ट्रिक, ट्रिक याद करो बाबू। नो, इधर से उल्टा पढ़ोगे तो ऑन लिखा है, लेकिन नो पढ़ो, नो। ये दोनों का काम का था नो का, युद्ध नो नहीं होना चाहिए, दोनों का काम था युद्ध को रोकना, नो। याद करो ट्रिक ऐसे, अब याद रहेगा। दोनों का काम क्या था? युद्ध दूसरा तीसरा नहीं होना चाहिए, तो नो होना चाहिए। नो माने नहीं होना चाहिए, याद हो गया?
याद हो गया? यस, याद रख लीजिए, नो होगा तो यहां लीग ऑफ नेशन, और ये दोनों निपट गया। अब दोनों याद हो गया। अब मैं आपको ये दोनों चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बाबू? मिटा दे रहा हूं। ये दोनों नहीं होना चाहिए। एगो हुआ था न्यूयॉर्क और एगो हुआ था स्विट्जरलैंड। ठीक है, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड। अब मैं आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए। अब देखिए बाबू, आपको पता होना चाहिए कि पहले हुआ था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ई कहाँ हुआ था? तो ई हुआ था जेनेवा में, स्विट्जरलैंड था। पहले हुआ था कब? 10-20 तारीख को, 10-20 तारीख को। तो 10 जनवरी, मैं आपको देखो कैसे ट्रिक बताऊंगा। 10 जनवरी 1920, 10-20 तारीख को। अब कहिएगा सर ठीक है, एक और काम था, नो युद्ध नहीं होना चाहिए। एक और हुआ था यूएनओ, ये हुआ था 1945 में। ये भी युद्ध को रोकने का काम, ये 24 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, अब सुनिए बात को ध्यान से, थोड़ा अगर दिमाग अगर आप लगाएंगे तो ये 1920 में हुआ था। आई तो अगर हम देखें तो ये छोटा बच्चा है। अरे सबसे पहले ये ना हुआ था, सबसे पहले ये तो उस समय छोटा है, बड़ी स्वीट था, पहला वाला स्वीट था। तो स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड या जेनेवा, जेनेवा। जान से भी ज्यादा छोटे बच्चे को हम लोग मानते हैं। ई वाला जो था, ठीक है, इतनी अपने आप को नया बन रहा था। ई जन्म लिया था, इतनी जवान हुआ था, तो ये नया बन रहा था। तो ये हो गया न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, इतनी नया बन रहे हैं, नया पर एडवांस। ई तो जन्मे हुआ था, पहले जन्म होगा, ओकरा बाद में इतनी स्मार्ट दिखोगे, है ना। ये दोनों आप याद रखेंगे। अब चलिए अगला हम निपटाते हैं। यहां देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बड़ी पूछता है। क्यों? क्योंकि ये भारत का है। ये भारत में इसका स्टार्टिंग में ऑल इंडिया व्यापारियों का एक संगठन था जो 1920 में बना था। कब? 1920। भारत के आदमी लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी यहाँ 31 अक्टूबर 1920 में। रट लीजिए बाबू, 31 अक्टूबर 1920 मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। ये बड़ी क्वेश्चन पूछा था। लाला लाजपत राय नहीं, लजा रहे हो का? पढ़ते समय नहीं लगता, इसका उपाय क्या है? टाइप कीजिए, बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है। आपको क्या लगा कि मैंने भूला के बोल रहे हैं? नहीं, बोल बोल के पढ़िएगा तो नींद नहीं आएगा, याद हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस याद कीजिए। तो इसकी स्थापना ई व्यापारियों का एक संगठन था, 1920 में बना था। ठीक है, आप ऐसे याद कीजिए, सुनिए ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं वैसे याद कीजिए। सबसे पहले आपको क्या याद करना है? यूएनओ, यूनो 1945। ठीक है, ठीक है, एकदम नो वाला मैटर है। अब याद कीजिए WTO 1995। तनी देखिए तो WTO है ना जी, 1995। ई कैसे हम बनाए हैं? तो जब हम एक एक खानी दोनों है तनी तनी, देखिए तो हमने लिखा 1, 9 और 4 और 5 था ना, खाली एक सटा दिए, क्या कर दिए, एक सटा दिए, बन गया ये। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे ये WHO था। एच कैसे बन जाता है? 8 की तरह। तो 1948। कितना याद हुआ? कितना याद हुआ? यूएनओ, यूएनओ। अब कहेगा सर तनी और ही ट्रिक बताइए ना। चलिए एक और ट्रिक बताते हैं। एन ऐसे दिखता है तो तनी तनी 4 की तरह नहीं लगता, इसे खींच देंगे तो 4, तो यहाँ 4 यानी 95, 45 हो जा रहा है। टी वाला जब ये सटा दीजिएगा तो ये 95। 8 वाले को ऐसे एच को आप 8 बना सकते हैं, तो ये 48। इतना याद हुआ। अब चलिए एट लास्ट यहाँ पे IMF, और ये तो जानते हैं, ये तो सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि 1944 में 2 बैंक खुला। इस बैंक को कहते हैं हम लोग, एक कहते हैं वर्ल्ड बैंक, एक को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इहो बैंक है। ई बैंक व्यापार के लिए पैसा देता है। हई बैंक जो देश गरीब हो जाता है, भीख मांगा हो जाता है, ओकरा हेल्प करने, दोनों बैंक के है, दोनों पैसे देता है। ये भिखारियों को देता है, ठीक है, ये अमीर लोगों को देता है। किसको देता है? अमीर लोगों को। चलिए, वेरी गुड, समझ आया। बाकी आप तो सब निपटा ही दीजिएगा। चलिए, अब ये समझ में जब आया तो अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप बताइए। WTO
WTO का मुख्यालय कहाँ है बताइए? जो W से शुरू हो और O पर खत्म हो तो वो कहाँ पे मुख्यालय होता है? मैंने अभी आपको बताया था। बताइए यहाँ पे, जेनेवा की रोम? कंप्यूटर में से ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए बाबू। वेरी गुड, ऑप्शन में आप लोग टिक कीजिए ना, ऑप्शन में टिक कीजिए। शर्मा आ गई का? शर्मा आ गए हैं? सुन लीजिए, एक प्यारा सा चीज आपको और बता दें, कहिएगा तो बता देंगे, बता दें। सुनिए, गुड न्यूज है, गुड न्यूज, GOOD। अब हम आपका बहुत आसानी से 120 में 110 का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम जो है ना इतना जबरदस्त तरीका से रिवीजन सीरीज लेकर के आ रही है। उसका नाम बड़ी खतरनाक रहेगा, रिवीजन सीरीज जो है ना। एक बार अगर आप सब कुछ ठीक है, वीडियो आप देखते रहिएगा, जो भी वीडियो है उसको देखते रहिएगा, लेकिन रिवीजन का क्लास गलती से भी मिस करेंगे ना, क्योंकि उसमें टोटल प्रीवियस ईयर जॉन जॉन क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि याद करो तुम लोग, पिछला वाला बैच याद है? कमेंट जाके देखें हैं आप, जो हमने पढ़ाया था वो एग्जाम में आया था, जो हमने पढ़ाया था। और जिस तरह से उन लोग का रिवीजन स्पेशल कराए थे ना हम लोग, उसी तरह से आपका भी रिवीजन चलेगा, लेकिन अपने ही फैमिली एक ज्ञापन एकेडमी है। कौन सा है बाबू? ज्ञापन। ई है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, एगो है ज्ञापन एकेडमी, माने एक पिताजी, ये उनका बबुआ है और उनका पिताजी है। लगभग उस पर 4 लाख लोग हैं, है ना जी, 4 लाख अपना फैमिली वो है, वो उनके पिताजी, इनके पिताजी। तो अब पिताजी आएंगे तब ना जबरदस्त तैयारी होगा। तो इनके पिताजी हैं ज्ञापन एकेडमी, ज्ञापन को बनाइए आपन एकेडमी, याद रखिएगा। तो इनके पिताजी पर आपका रिवीजन चलेगा। क्या चलेगा? आपका रिवीजन चलेगा। तो अगर उस पिताजी को नहीं जानते हो तो जाके लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जैसे ही रिवीजन हम लोग शुरू करें तो पप्पा जी के साथ आप भी रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है? कौन सा बाबू? कौन सा एकेडमी? अपना आपन एकेडमी, ज्ञापन एकेडमी। ठीक है? ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है जी सर, हम लोग कर लिए हैं। हाँ, ज्ञापन, हाँ आपन एकेडमी, थैंक यू, थैंक यू। अब सुनिए, जब रिवीजन चलेगा तो 5 सब्जेक्ट का डेली चलेगा। मेरा तो जानते हैं ये रीजनिंग में हर साल 10 में 10 और मैथ में हर साल 25 में 25 देने का रिकॉर्ड। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा नहीं है, कुछ मिस्टेक मत कीजिए, हर साल आता है। ठीक है? एक बारी तुम लोग नहीं लाए तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा, हम इज्जत खराब हो जाएगा। ठीक है? इज्जत खराब हो जाएगा, कसम से बता रहे हैं। अगर ये 10 में 10 और 25 में 25 नहीं आया तो 24 भी नहीं आना चाहिए। मैं उस टॉपिक को बार बार पढ़ा के दिमाग में डाल दूंगा जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा इज्जत खराब हुआ तो समझ जाइएगा। ठीक है? आना चाहिए आपको। हमको पता है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक में डाउट है, हमको पता हो जाता है, आप जानते हैं ना। ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब यहां देखिए बाबू, W से शुरू हो, O पर खत्म हो, WTO का मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा में है। कहां पे है बाबू? जेनेवा। पक्का? अब आएगा क्लास में मजा, अफजल बोल रहे हैं। हाँ, तो उसमें तो मजा आता ही है। ठीक है? किस्त वाला नहीं बना होगा हम जानते हैं, लेकिन कुछ लड़के को उसी में बना लिए हैं। हमको पता है कि कुछ लोग उसी में बना लिए, क्योंकि वो शुरू से क्लास देखे हैं। ठीक है? चलिए यहां देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में से ऑप्शन को तैयार रखिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। बिहार स्टेट, बिहार डीएलएड हमेशा आया है। अगर इसका आंसर नहीं बताए ना बाबू, सही से बता रहे, आज हम बिना खाए सो जाएंगे, आज हम बिना खाए सो जाएंगे। हमें तकलीफ होगा कि मैं बेहतर नहीं पढ़ा पाया हूं। क्योंकि देखिए डीएलएड 2024 का ही प्रश्न है, और बिहार स्टेट टीजीटी, पीआरटी नहीं टीजीटी, 18 सितंबर 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हुआ क्या है रे दादा, तनी देख लें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कहिएगा हाँ ठीक है, 1945 में समाप्त हो गया, 45 में पानी पिला दिया सबको। किसने यूरोप द्वारा, हाँ, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास,
या जब यूरोप पूरा बर्बाद हो गया था तो दोबारा पैसा वैसा दे करके यूरोप को फिर से शुरू किया गया। कौन? रूस। रूस तो हमेशा खिसियल रहता ही तो होगा नहीं, फ्रांस सबको फंसाता है, खुदे यूरोप का है, ठीक है। जर्मनी यो यूरोप का है, एगो है ये देश है जो यूरोप का नहीं है, एकरे लगे ढेर पैसा है, कुछ कभी कभी अनुमान से भी मार लिया कीजिए। पोल आउट किया जाए ताकि हम देखें कि कितना % आंसर आया है। चलिए, वेरी गुड। हमेशा चलिए सबका आंसर यहां पे हम देख लें। सी 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 पर चेन्नई इज अ राइट आंसर। सर हम दोनों सही लगाए हैं, सच्ची में आप लोग सही लगा रहे हैं यार, मानना पड़ेगा अपने से। अमेरिका C4 छोटकी बहुरिया इज अ राइट आंसर। और यहाँ पे 61%, क्यों बाबू 61% ही आप क्यों दिए? लेकिन फिर भी ठीक दिए हैं, फिर भी ठीक आप आंसर दिए हैं, ठीक है, फिर भी ठीक दिए हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 2024 में पूछा गया ये प्रश्न है। नहीं बताइएगा तो हो जाएगा मार। अब यहां देखिए, अभी बताए थे मैंने, भारत में एक व्यक्ति थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इन्होंने एक संस्था चलाई थी, मुंबई में चलाया गया था। इसकी स्थापना कब? अरे यार ये हमको नहीं बताना था, कब? सी। कंप्यूटर में से ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, और सिर्फ ऑप्शन को जूम करता हूं, सिर्फ ऑप्शन को जूम करता हूं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 1920, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय नहीं। ऑप्शन नंबर ये ए है, ये दो को ऑप्शन दे दिया, एगो इंग्लिश में एगो हिंदी में, दोनों में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब बताइए, पोल आउट किया जाए बाबू, पोल आउट किया जाए। चलिए कंप्यूटर में से पोल आउट कीजिए ताकि पता चले कि ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है बाबू? 2024 में। बड़ी ही प्यारा तरीका से 2000, अरे इधर से लिखाएगा ना, 2024 में पूछा गया है। सर मेरा सही है, कितने लोगों का सही है वो खुद पोल आउट किया जाए ताकि हम देखें कि कितने लोग सही दिए, और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या सही दिए हैं। चलिए लगा दिए सर, चलिए वो तो हम देख ही लेंगे, नहीं गलत हुआ तो समझ जाइएगा। वेरी गुड, सबसे ज्यादा ए ऑप्शन की तरफ गया है। हाँ वेरी गुड, 31 अक्टूबर, लाला लाजपत राय नहीं, लाजपत राय, ठीक है, लाल बाल पाल में के लाला जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2024 का प्रश्न है, और तुम तनी जूम हो जाओ, तनी तुम जूम हो जाओ, शर्मा गई का। क्वेश्चन क्या है तनी ध्यान से देखिएगा। मैं ना एक काम करता हूं, मैं कुछ चीजों को मिटा देता हूं, मैं कुछ चीजों को मिटा देता हूं, है ना। अब बताइए, यहां 4 गो ऑप्शन है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है, 2024 में पूछा गया है। सुनिएगा, ऑप्शन दिया जाए कंप्यूटर महाशय। यहां देखिए 2024 में पूछा गया कि कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है, टच नहीं करता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इंग्लिश में लिखा गया है मणिपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए पोल कर दिए आप लोग, कमेंट में देखिए एक पोल हो रहा होगा। अगर गलती हुआ तब क्या करेंगे हम, सोच के बताइए आप ही। चलिए एक काम कीजिए, कंप्यूटर में से पोल आउट कीजिए, पोल आउट किया जाए ताकि हम देखें कि कितना % लोग सही दिए हैं। मेरे हिसाब से सबका आंसर गलत है, मेरे हिसाब से सबका। फिर कभी कभी क्या लिख रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, मणिपुर इज अ राइट आंसर। आपको मैंने, बड़े सर बहुत लेट से पोल आता है, हो जाता है, नेटवर्क इशू के कारण हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मणिपुर ना बाबू पश्चिम, सॉरी बांग्लादेश से नहीं सटता है। अब किया कैसे, तो मैं आपको, अगर 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए, IND, इंडियन
मैप। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आपको पता तो चलेगा ना, आपको अभी पता चलेगा कि कौन कौन सा। चलिए यहाँ पे अभी मैं इंक्लूड करूं, अगर गलत, छोड़ो रहने दो, बहुत बदमाश हो गए हो तुम लोग। ये डाउनलोड जो हुआ है वो जाएगा आपका फाइल में। सेव एज इंपोर्ट, इसमें तो नहीं आया होगा, डाउनलोड नहीं आया है यार। चलो मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा टेंशन वाला काम ना करता हूँ, और तुम इधर आ जाओ। चलो यहाँ देखो तो, बहुत गलती दे रहे हैं, डी ऑप्शन होगा ना, बकलोल कहीं का। यहाँ देखो, अगर ये आपको पता नहीं जूम भी होगा कि नहीं, हो गया हो गया, वाओ थैंक गॉड कि जूम हो गया, भागेगा नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, अब मैं जो बना रहा हूं उसको तनी गौर से देखिए। मैं यहाँ पे मणिपुर है, आपको बताए थे, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आई है मणिपुर, ई है आपका मणिपुर, ई है आपका बांग्लादेश, ई आपका बांग्लादेश है, ई क्या है बाबू, बांग्लादेश है। आप बताइए, असम पर आप लोग टिक लगा रहे थे मेरे बाबू, कहाँ लगा रहे थे, असम पर। असम ये वाला हिस्सा है जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये असम है। क्वेश्चनवा है कि बांग्लादेश से, इससे कौन नहीं सटता है, तो ये मणिपुर ना है, ये मणिपुर है, ये आपका त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये सब इससे अटैच कर जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है। आप बताइए, यही है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आपको बताया था ना, चल मणि नागालैंड, ऐसे बहुत सारा ट्रिक है। तो ऑप्शन ये मणिपुर नहीं सटता है इससे, ये रेड वाला बैकग्राउंड से, समझे। तो तनी मनी मिस्टेक हुआ था आपसे, इसीलिए कहते हैं कि मेरा ट्रिक वाला वीडियो। अच्छा आप लोग पूरे कितना अच्छा हमको लग रहा है ना, अब बिहार में कहीं जा करके आप पढ़िए, याद कीजिए, और मैंने जो एक बार वीडियो बनाया है उसको देखिए, राज्य याद करने का तरीका, मैं कह रहा हूं ना, पूरी जिंदगी आपको याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, पूरी जिंदगी आपको याद हो जाएगा, मैंने ऐसा जबरदस्त ट्रिक आपके लिए बनाया है। लेकिन तुम लोग भरोसा ना करते हो हमारे ऊपर, है ना। अबे तू पीछे हटना, हो गया, यही वाला ऑप्शन आपका सही है, ये अप्रैल में पूछा गया है। कंप्यूटर मां से ऑप्शन को तैयार रखा जाए, क्योंकि अगला क्वेश्चन में बहुत ही खतरनाक बॉल फेंकने वाला हूं, और इस पर मारना है घुमा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे है, ऑप्शन को रेडी किया जाए, और ये ऑप्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और मैं फिर से अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं बनेगा तो ठीक बात होगा नहीं। असम, बरौनी और कानपुर पाइपलाइन में किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है। अगर गलती हुआ, जल, पेट्रोल, खनिज, अनाज, अगर गलती हुआ तो ठीक बात नहीं हुआ, ठीक बात नहीं होगा। सर कुछ लोग बात कर रहे हैं, सर आप एक मिनट रुक जाओ। सर आज तो आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, थैंक यू, किसी से बताना नहीं क्यों इतना भाव खाते हैं, है ना। इधर देखो, हमारे स्मार्टनेस के चक्कर में है, हम हमेशा शुरू से स्मार्ट हैं। जनजाति का हम पीडीएफ नहीं भेजे हैं काजी, यहाँ पे एक लड़की पूछ, सर भारतीय जनजाति का पीडीएफ नहीं मिला है। जनजाति वाला पीडीएफ बाबू नहीं दिए हैं हम। यस सर, नहीं सर, अच्छा ठीक है। जनजाति नहीं, वो आप पापा का फोन था, बाय बकलोल। लव यू सर जी, थैंक यू, एंड लव यू टू ढेर सारा। चलिए इसका पोल आउट किया जाए, ताकि हम देखें पहले कि कितना लोग पहले आंसर सही दिए हैं। अगर गलती हुआ होगा, कसम से बता रहे हैं, ऐसे फोनवा में ऐसे उठा के खींच लेंगे अंदर है, वहां सामने रह के ऐसे मार के फिर ऐसे डाल देंगे, ठीक है, समझे। सर आप मुझे इग्नोर करते हैं, मैंने इन लोगों को फोनों में दिख जाता है कि हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, तुमको देख रहे हैं हम। सर खाना नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे जब तक सही नहीं बताओगे।
सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? टेलीग्राम पर। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपना परिवार है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बाबू सही बात है, पेट्रोलियम के लिए एट लास्ट क्वेश्चन आप अगर हमें बता दें तो हमको लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही शानदार तरीका से पढ़ाया है। और कल से आपको एक गुड न्यूज भी देना है अभी जस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये बताइए हमको। बंगाल का, जानते हो बाबू, अंग्रेजों ने ना हम हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया था, पता है? इतना चोटा है ना सबका, बताएं हम। और बंगाल को तोड़ दिया था दो हिस्सा में, एक इधर पूरब के तरफ को पूर्वी बंगाल और पश्चिम के तरफ को पश्चिम बंगाल रख दिया गया था। बोला था कि इसमें सिर्फ हिंदू है, इसमें सिर्फ मुसलमान है। और ये एगो गधा नहीं, बहुत चालाक था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने तोड़ा था। लॉर्ड कर्जन है, एगो आदमी था, जानते हो मैं चोटा के क्या कह रहा है कि हिंदू मुसलमान अंग्रेजों की दो पत्नियां हैं, देखो लड़ाने के लिए खाली चढ़ा रहा है, जिसमें अंग्रेज मतलब मुस्लिम पत्नी जो है, मतलब मुस्लिम धर्म जो है वो हमारे लिए बहुत प्रिय है, और हिंदू धर्म माने ठीक नहीं है, तो हमारी दो पत्नियां हैं, हिंदू और मुसलमान। ऐसा बात बोला था ना, बड़ी पिटाया था, लसार के मारे थे हम लोग, हिंदू मुसलमान पूरा एक होकर के। अरे जात और धर्म तो लोगों ने बनाया है ना जी, इंसान ने थोड़े बनाया। इंसान ने नहीं, भगवान ने भी नहीं बनाया है, लोगों ने बनाया है जात धर्म, है ना बाबू? भगवान ने तो इंसान को पैदा किया, युवा बांट दिया सब, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है, आपस में लड़ेगा मरेगा सब, नेता होता बैठ के मजा लेगा, है ना? अब वो था ब्लूमफील्डर नाम था, ब्लूमफील्डर करके ऐसे कुछ नाम था, वही बोला था कि अंग्रेज मुसलमान और हिंदू हमारी दो पत्नियां हैं। सर आप स्वेटर नहीं पहनते हैं तो हाँ टोपी क्यों लगाते हैं? हम टोपियां नहीं ना निकालेंगे। 1905 स्मार्ट गुरुजी, स्मार्ट क्लास, थैंक यू सो मच। अब सुनिए ध्यान से, अब बताइए बंगाल का विभाजन तो हो गया, लेकिन लोगों ने खूब आंदोलन किया। और पता है हिंदू, जानते हो अंग्रेजों ने क्या कहा कि वो कांग्रेस पार्टी बनी थी, कांग्रेस पार्टी बनी थी। कोई बताएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अंग्रेज कह रहे हैं बाप रे बाप, ये हिंदुओं की पार्टी है। तब मुसलमान लोग बोले, मुसलमान भाईजान लोग, कि तब हमरो लिए एगो पार्टी बनाओ। तब बना 1906 में, एकरे बाद बना, जब ये बंगाल टूटा ना 1906 में, यहाँ पे मुस्लिम लीग बना। लेकिन ये पार्टी ठीक नहीं किए बना करके, यही अपने प्यारे से देश के बंटवारा का कारण हुआ। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी एक तरह से ठीक ही दिमाग लगाए थे, अब क्या उनको कहा जाए, है ना? वेरी गुड। तो अब सुनिए, आपका इसमें टॉपिक कौन कौन पढ़ाना है, जीके जी इसमें बड़ी पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यही अब बचा हुआ है टॉपिक इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद से नदी घाटी परियोजना, कौन सी नदी है, कहां पे कौन सी परियोजना, कहां पे बांध बनाया गया था, नदी घाटी परियोजना, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ाना है। जैन धर्म से एगो क्वेश्चन पूछा था, जैन धर्म, 2 4 5 टॉपिक है जो खूब पूछता है। मैं ये बताऊंगा बाबू, मैं आपको ये बताऊंगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से खूब पूछता है, जिसमें आधा देखो मैंने आपको पोल्हा करके बातों बातों में आधा पढ़ा दिया है, आधा मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा दिया है। मैं जनजाति का अभी भेज देता हूं, ठीक है? समझ आया? मैं जनजाति का भेज देता हूं। अब पॉलिटी में बचा हुआ है बाबू बहुत सारा टॉपिक, जिसमें मैं बताऊंगा 5 से 6 टॉपिक। अब कहिएगा, अगर उससे नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है? संसद भवन के बारे में जितना है ना मैं सब पढ़ा दूंगा। अब मैं कह रहा हूं ना, मैं जीके जी ऐसा खतरनाक तैयारी कराऊंगा ना, मतलब कसम से बता रहे हैं ना, डायरेक्टली लड़ेगा। इस तरह देखिएगा, वाह लड़ गया, चलिए सर के लिए फोफिया ले चलते हैं, ठीक है? कैसा रहेगा? सुनिए, कल बैच, कल भर के लिए क्लास बंद रहेगा, क्योंकि आवाज सर ने बताया था कल भर के लिए। और हाँ, अगले दिन से जब रिवीजन का क्लास जब भी आपका चल रहा है कल के लिए, क्योंकि कल माँ सरस्वती का विसर्जन है, जिसको बोलते हैं कि ले जाके पानी में हम लोग विसर्जित करते हैं, ठीक है? तो कल थोड़ा सा बहुत भीड़ भाड़ भी रहेगा, है ना जी? तो हम लोग सोच रहे हैं कि कल भर के लिए आप लोगों से, मतलब आई एम रियली सॉरी बाबू कि कल भर के लिए हम और आवाज पूरा बिजी रहेंगे, है ना? आप तो जानते ही हैं कि
हम लोग बहुत मतलब एक दूसरे को हर तरीका से कोऑपरेट करके चल रहे हैं, चलते हैं। दो जिस्म एक जान है हम लोग। तुम लोग तो दूसरा जगह सेटिंग करके रखा है, लेकिन हम लोग दो जिस्म एक जान है ना। तो कल भर के लिए सॉरी। और आज का मैथ का क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा, जितना भी सर पढ़ाए और मैं पढ़ाया हूँ, ऑल सब्जेक्ट आज देख लीजिएगा। आज सुनिए, मैं आपसे वादा करता हूं बाबू, हमारी पूरी टीम 110 प्लस 120 में जान लगा देगी लाने में, ठीक है, जान लगा देगी। लेकिन आप भी पीछे नहीं हटेंगे, आप भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग परसों उसी समय से हम लोग मिलेंगे बाबू। आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, फिर वही समय से चलेगा। और आपको मैंने फिर से एक बार और आपको लास्ट बता रहे हैं कि इसका जो भी रिवीजन सीरीज चलेगा, अपने परिवार किस पर चलेगा, अपने इस फैमिली के पिताजी, मतलब ये अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी है ना, एक बाबू जी का नाम है ज्ञापन एकेडमी, ठीक है। इस पर रिवीजन का क्लास चलेगा और इस पर चलेगा कंटेंट, ठीक है, जो मेन टॉपिक है आपको। तो इसमें कोई डाउट है? अब बताइए क्लास आज का कैसा लगा, कुछ अनुभव हुआ, मजा आया, है ना, कुछ मजा आया? अरे देखिए, तैयारी कीजिए, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, तैयारी कीजिएगा, हासिल कीजिए, रिजल्ट आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप मर जाइएगा रिजल्ट नहीं आएगा तो, हाँ। बकलोल, बहुत अच्छा लगा। तो सुनिए, जितना ये क्वेश्चन, एक आदमी बोल रहे हैं 2200 भाषा याद करा दीजिए, मैं सोच रहा हूं कि 2200 भाषा याद करा दो अभी। नाइस क्लास सर, 10 बजने वाला। 22 को भाषा होता है ना, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद से इधर नेपाली, संस्कृत, उर्दू। अभी कल बहुत समय हो सर, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट डे बताएंगे, हमको याद अब रहेगा। मैं ना, सुनिए बाबू, मैं एक बात बताता हूँ, कल कल नहीं, कल क्लास बंद रहेगा। आपको ये 2200 भाषा जो अनुसूची 8 में है, मैं इसको ना ऐड कर लूंगा जब जीके जी से लेकर के आऊंगा उसी में नीचे, ताकि इस तरह से करूं तो वो 2200 भाषा दिमाग पर, खाली भाषा लिख देंगे तो हमको याद आ जाएगा, और मैं याद करा दूंगा कुछ ट्रिक से। 2200 भाषा हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और बहुत लोग का कमेंट ऐसा है कि सर बस रहने दीजिए। नमस्ते सर, रिजल्ट आएगा बाबू, रिजल्ट आइएगा ना अभी अपने फैमिली। और सुनिए, मैं ये टोटल पीडीएफ अभी भेज रहा हूं, कहां पे, तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम पर जाके अभी हमको 1200 लड़के हैं ना, सुनिए 1200 है ना, अगर नहीं किए तो मैं बता रहा हूं कसम से, आई विल किल यू, सही बोल रहे हैं, मैं जान से मार देंगे हम। नहीं होगा, पकलोल है। अभी टोटल कमेंट करना है, कीजिएगा ना। लव यू गुरुजी, लव यू टू, ढेर सारा, 2 3 6 ठीक है, अभी कमेंट कीजिएगा। तो अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा तो मैं चलता हूँ ना, ऐसा नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ ना, अरे तुम जूम आउट हो जाओ यार, कब तक तड़ पाओगे। चलिए, तो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारा आप सबको लव यू। और अभी कमेंट में टोटल आंसर कीजिए, 1000 कमेंट हमको देखना है अपने फैमिली के कमेंट बॉक्स में ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज एंड बाय बाय, टेक केयर।